हेलो एवरीवन, मैं हूं हसन और आप देख रहे हैं बी ऑसम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं वर्डप्रेस के बारे में। ये वर्डप्रेस की ट्रेनिंग है जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं कि वर्डप्रेस क्या होता है, वर्डप्रेस को किस तरह इंस्टॉल किया जाता है और वर्डप्रेस का सीएमएस किस तरह दिखता है। और उसके साथ साथ हम क्रिएट करेंगे वर्डप्रेस के ऊपर एक वेबसाइट बिल्कुल स्क्रैच से, बगैर किसी टेम्पलेट को यूज करे हुए। सो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, किसी भी पार्ट को स्किप ना करें। और उसके साथ साथ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम दे दूंगा कि किस टाइम के ऊपर मैंने क्या चीज़ बताई है वहां पर। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्डप्रेस की कि वर्डप्रेस है क्या। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो एकदम फ्री है। इसको रिलीज किया गया था 2003 के अंदर और इसको डेवलप करा था दो डेवलपर्स ने। एक है अमेरिकन जिनका नाम है मैट मिलिंगन और एक है हमारे पास इंग्लिश जिनका नाम है माइक लिटल। इसको 2003 में रिलीज किया गया था। उसके बाद इस वक्त का सबसे ज्यादा पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वो है वर्डप्रेस खुद। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में तो यहाँ होता क्या है। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आपको अलाउ करता है कि आप इजीली अपनी वेबसाइट के कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं। आप वहां पर ब्लॉग, अपनी वेबसाइट इजीली क्रिएट कर सकते हैं। आपको मैक्सिमम कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप और उसके साथ साथ इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं अपने कंटेंट को वेबसाइट के। एंड विद इन अ फ्यू मिनट्स आप एक अच्छी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं जो कि एक प्रोफेशनल वेबसाइट हो। ये काम होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को और वर्डप्रेस ने तो काफी ज्यादा इजीली आपको अलाउ कर दिया है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ वर्डप्रेस के ऊपर जिसके अंदर मैंने बताया था कि आप किस तरह ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं और स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। आपको ऊपर कार्ड के अंदर लिंक मिल जाएंगे। लेकिन उसके ऊपर मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करा था डोमेन और होस्टिंग के ऊपर। मेरे पास ऑलरेडी डोमेन था, मैंने वहां पर उसको इंस्टॉल करा था। लेकिन आज मैं वर्डप्रेस करने वाला हूँ, ये मैं करने वाला हूँ अपने लोकली कंप्यूटर के ऊपर और मैं कंप्यूटर के ऊपर आपको करके दिखाऊंगा वर्डप्रेस किस तरह इंस्टॉल होता है। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए यानी कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है दो चीजों की। पहला होता है आपके पास वो होता है ब्राउजर, जो आपको कोई भी ब्राउजर आप यूज कर सकते हो, चाहे वो गूगल क्रोम हो, चाहे वो आपके पास ओपरा या सफारी हो या फायरफॉक्स हो। उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है जैम सॉफ्टवेयर की। जैम सॉफ्टवेयर हमारे पास अलाउ करता है कि आपका जो मशीन है वो एक्ट करेगी लोकल सर्वर और उसके साथ साथ जो उसका पीएचपी एनवायरनमेंट होता है वो अलाउ करता है कि आप पीएचपी की स्क्रिप्टिंग कर सके और आप डेटाबेस क्रिएट कर सके माई सीक्वल के ऊपर। इस तरह अगर हम जैम के पूरी एब्रीविएशन की बात करें तो इसकी एब्रीविएशन होती है क्रॉस प्लेटफॉर्म अपाची माई सीक्वल एंड PHP एंड पर्ल। तो ये उसकी होती है पूरी एब्रीविएशन जैम की। तो अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और यहाँ पर देखते हैं कि हमें किस तरह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, वर्डप्रेस को किस तरह हमें डाउनलोड करना है और किस तरह हम यहाँ पर शुरू करते हैं वर्डप्रेस को। अब आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और कंप्यूटर स्क्रीन के आने के बाद हमें सबसे पहले डाउनलोड करना है जैम। तो जैम डाउनलोड करने के लिए हम सबसे पहले टाइप करेंगे गूगल और गूगल टाइप करने के बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे जैम। जैम की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो जैम की वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको सिंपली यहाँ से कोई भी जैम का जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसके मुताबिक आपको जैम इंस्टॉल कर लेना है। मैं यहाँ पर विंडोज जैम डाउनलोड कर रहा हूँ, यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। वैसे मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ अपने पास, तो मैं जो डाउनलोड है वो मैं कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ से, कैंसिल। दूसरी चीज हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी वो है हमारे पास वर्डप्रेस। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमें सिंपली जाना पड़ेगा वर्डप्रेस। यहाँ पर आपको दूसरा लिंक मिलेगा wordpress.org का। wordpress.com पे मत जाइएगा, wordpress.org पे जाइएगा जहाँ आपको मिलेगा लिंक वर्डप्रेस डाउनलोड करने का। तो ये आपका आ रहा है ऑप्शन कि वर्डप्रेस आप डाउनलोड कर सकें लेटेस्ट वर्जन 5.5.1। आपने इजीली इसको डाउनलोड कर लेना है। आपके पास डाउनलोड हो रहा है, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुआ हुआ है ये, और ये भी डाउनलोड हो जाए तो कोई इशू नहीं हो, बहुत जल्दी डाउनलोड हो रहा है ये। लेकिन तभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ये दोनों इंस्टॉल करने के डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली जाना है जहां पर ये डाउनलोड हुए हैं, डाउनलोड्स के अंदर ये ऑलरेडी डाउनलोड मेरे पास हुए हैं। सबसे पहले आपको अपनी मशीन को बनाना है लोकल सर्वर। इस तरह ये बनेगा जैम की मदद से, जैम इसको अलाउ करेगा। मैं जैम सॉफ्टवेयर पे क्लिक करता हूँ। मेरे कंप्यूटर में भी जैम इंस्टॉल नहीं है, मैं भी इंस्टॉल आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बता रहा हूँ किस तरह आपको करनी है। तो यहाँ पर मैं जैम पे यस करूँगा। ये ओपन हो रहा है, जस्ट आपको यस कर देना है। यस करने के बाद ओके करने के बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद आपको हर चीज़ डिफॉल्ट ही रहने देनी है। उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट के बाद वो आपसे पूछेगा आप किस
फोल्डर के अंदर जैम्प इंस्टॉल करना चाहते हैं, सी में करना चाहते हैं, डी में, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप किसी और ड्राइव में करना चाहे किसी और ड्राइव में कर लें, डी में, ई में, जो भी आपके ड्राइव्स हैं आप सी में करना है सी में करना चाहिए। लेकिन आप एक चीज़ जरूर रखिएगा, इसका जो नाम है अगर जैम्प है तो उसके आगे आप एक्स्ट्रा पी, या आप इसका नाम चेंज करके भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं इसके आगे सिर्फ एक्स्ट्रा पी लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर जैम्प एक दफ़ा इंस्टॉल करा था तो कोई इशू ना हो, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इसके आगे एक पी कम कर सकते हैं या एक पी लगा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। मैं एक पी कम कर लेता हूँ तो मैं इसको यहाँ पर नेक्स्ट किसी भी नाम से आप रख सकते हैं, इसको आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कि आप किस नाम से रखेंगे, आप किसी भी नाम से इसको रख सकते हैं, जैम्प इंस्टॉल कर सकते हैं, वो ऑटो इसको देख लेगा। नेक्स्ट करना है आपको, नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फिर नेक्स्ट करना है। आपसे वो पूछेगा कि आपका सेटअप बिल्कुल रेडी है करने के लिए, इसको आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ये इंस्टॉल होने लग जाएगा। क्योंकि याद रखिएगा जब भी आप इस तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आप लाजमी के तौर पे इसका एग्रीमेंट भी रीड करा करें, जो ये मैसेजेस दे रहा है उसको भी रीड करा करें, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ये एरर शो कर देता है जिसका आपकी इंस्टॉलेशन स्टक हो सकती है। तो ये नहीं होता कि आप सेटअप के पीछे जाएंगे सेटअप में चेंज कर लूँ, नहीं, सेटअप में इशूज़ नहीं होते, आपकी कुछ पीसीसी कन्फिगरेशन होती है जिसकी वजह से इशू आता है, लेकिन अभी यहाँ इशू नहीं आया और इशू आता भी नहीं है, ज़्यादातर कभी कभार आ जाता है वरना इशू नहीं आता। 99% इशू नहीं आता, 1% जानते होते कि इशू आ सकता है। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो रहा है, उसने मैसेज दिखाया था कि आप इंस्टॉल कर रहे हैं इसको, तो हम वेट करते हैं जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है। तब तक हम क्या करते हैं कि जो वर्डप्रेस है, चलिए पहले इसको इंस्टॉल होने दें, हम पहले इंस्टॉल होने देते हैं इसको कम्प्लीटली, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं इसको। अभी इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा टाइम लेता है, अराउंड 2 to 3 मिनट्स लेता है ये इंस्टॉल होने के अंदर। अब हम यहाँ पर एक काम ये करते हैं, इसके साथ साथ पैरेलली मैं क्या करता हूँ कि जो वर्डप्रेस की मेरे पास जिप फाइल पड़ी हुई जो मैंने डाउनलोड करी वर्डप्रेस के अंदर, उसको मैं कर देता हूँ एक्सट्रैक्ट फाइल्स। ओके, एक्सट्रैक्ट हो रही है मेरे पास और ये एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिएगा इसके अंदर हमारे पास पहले पूरा कंप्लीट एक्सट्रैक्ट होने दी, उसके बाद देखिएगा इसके अंदर हमारे पास कुछ वर्डप्रेस की बिल्ट इन फाइल्स पड़ी हुई होती हैं। सेटअप इनिशिएट हो रहा है, ये देखिए कुछ फाइल इसमें बिल्ट इन देता है। इसका मैं आपको बताता हूँ हमें क्या करना है। पहले जैम्प हमारा इंस्टॉल हो जाए, जैम्प इंस्टॉल हो रहा है। एक बहुत ही ज़्यादा लोगों की एक मिथ है वर्डप्रेस को लेते हुए कि जो वर्डप्रेस होता है उसमें कोडिंग नहीं होती। वर्डप्रेस में कोडिंग होती है, लेकिन वर्डप्रेस जब आप बिल्कुल ही थोड़ा बहुत एक्सपर्ट लेवल पे जाते हो या थोड़ा बहुत आप ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हो तो जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट होती है थोड़ी बहुत ज़्यादा ही कस्टम, जिसमें आपको कस्टम फील्ड्स बनानी होती हैं या आपको कस्टम कुछ कैलकुलेशन दिखानी होती है, तो आप वहाँ पर कोडिंग करते हो। और यहाँ पर जो वर्डप्रेस पे कोडिंग होती है वो होती है PHP लैंग्वेज पे। जो कोई ये कहता है कि कोडिंग नहीं होती तो ये बात गलत है, वर्डप्रेस पे कोडिंग होती है। और ज़्यादा मैं बताया चलूँ कि आज के टाइम पे वर्डप्रेस की बहुत ज़्यादा डिमांड है, आपको लाजमी तौर पर वर्डप्रेस टूल आना चाहिए, वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाना आनी चाहिए। अगर आपको एटलीस्ट नहीं आती तो आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वर्डप्रेस की। ये होपफुली इनिशियलाइज हो चुका है अब। सो हमारा जैम्प सर्वर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या देखते हैं कि जिस डायरेक्टरी में आपने इसको इंस्टॉल करा था हम उस डायरेक्टरी में जाते हैं। हमने इसको इंस्टॉल करा था सीड के अंदर, तो सी में हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें देख रहा होगा जैम्प जो फोल्डर हमने बनाया है, यहाँ पर हम इसको जैम्प पे फोल्डर में जाना है। हमें किसी और फोल्डर में नहीं जाना, हमें सिंपली यहाँ पर एक फोल्डर सर्च करना है, वो है htdocs। हमें सामने दिख रहा है, हमने htdocs में चले जाना है। अब मैं आपको बताना चलूँ कि आपकी जब भी कोई वेबसाइट वहाँ पर आप अपलोड करना चाहेंगे या वेबसाइट आप कोई बनाना चाहेंगे और आप उसको चाहते हैं कि आप लोकल होस्ट यानी कि जैम्प के थ्रू इसको एक्सेस करें, चाहे वो PHP की हो चाहे वो HTML की हो, तो आप लाजमी तौर पर उस फाइल को यानी कि उस वेबसाइट को आप क्रिएट करेंगे, आकर आप बनाएंगे htdocs के फोल्डर के अंदर। तब भी जो हमारा लोकल होस्ट है जब आप उसको वेबसाइट के फोल्डर को एक्सेस करेंगे तो वो वेबसाइट डायरेक्टली एक्सेसिबल हो जाएगी हमारे वेब ब्राउज़र में। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट यहाँ पर बनाऊँ और मैं कोई भी वेबसाइट और इन फ्यूचर भी यहाँ पर बना सकता हूँ। आप मल्टीपल फोल्डर अलग अलग बना सकते हैं। लाइक मैं अगर एक फोल्डर यहाँ पर बना लेता हूँ वर्डप्रेस डेमो के नाम पे, आप इन फ्यूचर और भी यहाँ पर, ये नहीं कि यहाँ पर एक ही बना सकते हैं, नहीं, आप जितने लातादार बना सकते हैं, जितने आपके डिस्प्लेज है, जितने आपके प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब बना सकते हैं। तो मैं वर्डप्रेस डेमो के नाम का एक फोल्डर बना लेता हूँ। मैं जाता हूँ डाउनलोड्स में, मैं वर्डप्रेस के फोल्डर में जा रहा हूँ। वर्डप्रेस के फोल्डर में जाने के बाद एक और वर्डप्रेस का फोल्डर है, इसका मैं सारा कॉन्टेंट करूँगा कॉपी, Ctrl+C, मैं बैक करूँगा, बैक मैं दोबारा htdocs वाले फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ जहाँ मैंने अभी फोल्डर बनाया था एक वर्डप्रेस डेमो के नाम से। ये मेरी वेबसाइट होगी, तो मैं यहाँ पर Ctrl+V करता हूँ आकर,
ये हो चुका है यहाँ पर जैम्प इंस्टॉल होने के बाद। अब जैम्प इंस्टॉल होने के बाद आपको एक चीज़ लाजमी चेक करनी है, आपने अपने ब्राउज़र का चेक करना है कि मेरा जो पीसी है वो लोकल होस्ट से एक्सेसिबल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है लोकल होस्ट और स्लैश। अभी एक्सेसिबल नहीं होगा। इसके पीछे एक वजह यह है कि जब जब आप पीसी को रिस्टार्ट करेंगे या आप जब जब लोकल होस्ट बेस को कन्वर्ट करना चाहेंगे अपने सर्वर के ऊपर, आप वेबसाइट को एक्सेसिबल बनाना चाहेंगे, तो आपको ऑन करना पड़ेगा कंट्रोल पैनल जैम्प का। इसको ऑन करने के लिए आपको सिंपल, दोबारा मैं htdocs के फोल्डर में आ चुका हूँ, उसमें आने के बाद मैं बैक करूँगा। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, जैम्प का फोल्डर जहाँ हमने जैम्प इंस्टॉल करा है। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, अपने htdocs पे नहीं जाना है अभी, आपने स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा जैम्प कंट्रोल। इसको आपने डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। ये आपसे पूछेगा आप किस लैंग्वेज में इसको चाहते हैं, मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ और मैं सेव कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास ऑन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इसको, आपने यहाँ पर दो चीज़ें ऑन करनी है हमेशा, एक पहली चीज़ अपाची और दूसरी माईसीक्वल। आपने दोनों को स्टार्ट कर देना है। ये ग्रीन हो चुका है, इसका मतलब ये अब एक्सेसिबल है। आपने इसको बंद कर देना है। आपने दोबारा htdocs के फोल्डर में आ जाना है। उसके बाद आपने जाना है सीधा दोबारा क्रोम पे, आपने इसको रिफ़्रेश करना है और अब आप देख रहे हैं आपके पास जैम्प सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ था। आप इसको एक्सेसिबल भी आप कर सकते हैं लोकल होस्ट के थ्रू। अब यहाँ पर बात आती है कि सबसे पहले आप जाएंगे, अब किस तरह पूछेंगे आप सवाल के हसन भाई अब हम किस तरह अपनी वेबसाइट जो भी हम क्रिएट करेंगे htdocs में उसको एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल एक्सेस करने का तरीका है वो ये है कि हम लोग यहाँ पर लोकल होस्ट टाइप करेंगे और जो फोल्डर है हमारा उसका हम नाम लिखेंगे। यहाँ पर फोल्डर का नाम वो होगा जो हमने वहाँ पर वेबसाइट के लिए नाम बनाया होगा। जिस तरह मैंने यहाँ पर बनाया है, मैं इसे आपको दिखा देता हूँ। htdocs के अंदर मैंने बनाया वर्डप्रेस डेमो, तो मैं यहाँ से इसको Ctrl+C कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं लोकल होस्ट के आगे इसको पेस्ट कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। ये देख लीजिए ऑटोमेटिकली मेरे पास एक मैसेज आ चुका है कि आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन इसको इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि लोकल होस्ट के ऊपर हम लोग जो डेटाबेस बनाते हैं, जो हम लोग वर्डप्रेस के लिए भी एक डेटाबेस बनाएंगे, वो हम बनाते हैं माईसीक्वल पर। तो उसके लिए यहाँ पर लोकल होस्ट देता है phpMyAdmin। phpMyAdmin पे हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं, चाहे हम लोग किसी भी चीज़ का डेटाबेस क्रिएट करें वेबसाइट के लिए जो माईसीक्वल पर होता है तो वो phpMyAdmin की मदद से करते हैं यहाँ पर। तो वर्डप्रेस के लिए भी हमें डेटाबेस बनाना पड़ेगा। घबराइए मत, हमें यहाँ पर टेबल नहीं बनाने पड़ेंगे, टेबल ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस बना जाएगा। हमें सिर्फ डेटाबेस बनाना है ताकि हम नाम दे सकें यहाँ पर वर्डप्रेस को कि ये हमारा डेटाबेस है, इसके अंदर आप बनाओ। तो हम जाएंगे, एक न्यू टैब ओपन करते हैं। न्यू टैब के बाद हमें सिंपली टाइप करना है लोकल होस्ट /phpMyAdmin। आपने इंटर कर देना है। ये आपके पास इंटरफेस खोल देगा phpMyAdmin का, जिस पे आप डेटाबेस, अभी कोई भी डेटाबेस नहीं है, आप मल्टीपल डेटाबेस बना सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं न्यू पे क्लिक करूँगा, जो आपको साइड बार पे दिख रहा होगा न्यू। यहाँ पर आपने जो भी डेटाबेस का नाम रखना है आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पर रख लेता हूँ वर्डप्रेस डेमो और यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्रिएट करने के बाद वर्डप्रेस डेमो मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर वो बोला कोई भी टेबल नहीं है, तो घबराइए मत, टेबल की ज़रूरत यहाँ पर हमें नहीं पड़ी। मैं दोबारा आता हूँ वर्डप्रेस पर। सबसे पहला स्टेप जो वर्डप्रेस हमसे पूछता है वो पूछता है कि आप जो इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने लगे हैं वो किस लैंग्वेज में स्टार्ट करने लगे हैं। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट रखता हूँ इंग्लिश, कंटिन्यू। अब देखिए वहाँ डेटाबेस क्रिएट करना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि अब देखिए वर्डप्रेस ने यहाँ पर आपसे पूछा है कि आप ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें ताकि आप आगे इजीली एक्सेसिबल कर सकें वेबसाइट को, यानी कि आप क्रिएट कर सकें वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर मैं इसको लेट्स गो करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है आपका डेटाबेस का नाम। यहाँ से आप आइए, आपके ऊपर भी डेटाबेस का नाम शो हो रहा होगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर भी शो हो रहा होगा। तो मैं यहाँ से जाके इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नाम को। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है यूज़र नेम और पासवर्ड। अब आप पूछेंगे असल भाई यूज़र नेम और पासवर्ड कहाँ से आएगा। यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट का जो होता है वो होता है हमारे पास रूट। आपको यूज़र नेम डालना है रूट। जब तक आप डोमेन होस्टिंग में नहीं जा रहे आपको ये लोकल होस्ट पे रूट ही रखना है। और जो पासवर्ड होता है वो एम्प्टी फील्ड होती है हमेशा। और यहाँ पर हम आते हैं डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट ही है। यहाँ पर बात आती है टेबल प्रीफिक्स की। टेबल प्रीफिक्स होते हैं कि आप टेबल को किस प्रीफिक्स से स्टार्ट करना चाहते हैं। आप देखते हैं कुछ लोग होते हैं टेबल का नाम रखते हैं TBL_,
कुछ लोग होते हैं अपनी कंपनी के नाम से स्टार्ट करते हैं, लाइक TPL_ इस तरह। तो आप जिस तरह रखना चाहें, बाय डिफ़ॉल्ट WP होता है वर्डप्रेस का, आप इसको चेंज करना चाहते हैं, आप रखना चाहते हैं AK, आप रखना चाहते हैं RH = जो भी आपका नाम है आप रख सकते हो। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट WP रख सकता हूँ और इसको सबमिट करा देता हूँ। अब वो बोल रहा है कि आपका सक्सेसफुली वर्डप्रेस की इंटीग्रेशन हो चुकी है। अब आप इंस्टॉलेशन रन करें वर्डप्रेस की। मैंने रन कर दी इंस्टॉलेशन। अब वो आपसे पूछेगा कि आपकी वेबसाइट का टाइटल क्या होगा। अब यहाँ पर आपकी वेबसाइट किसी भी चीज़ से हो सकती है। मैं जो वेबसाइट अभी इस पर क्रिएट करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ BizIndus के नाम से। तो मैं यहाँ पर उसका नाम BizIndus रख देता हूँ। एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली है कि आपको यहाँ पर लाजमी बात है यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा। ये यूज़र नेम और पासवर्ड होता है वर्डप्रेस एडमिन पैनल का। क्योंकि याद रखिएगा कि वर्डप्रेस की वेबसाइट जब लाइव हो जाती है उसके बाद एक लिंक होता है जिसके थ्रू हम वर्डप्रेस का एडमिन पैनल एक्सेस करते हैं, जहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। उसके बाद जो हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट रन हो रही होगी उसके अंदर हम चेंजेस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जितना आपको याद रख सकें वैसा यूज़र नेम बनाएं और पासवर्ड बनाएं। मैं यहाँ पर अभी डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ, लेकिन ये सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है कि मैं इस तरह रखूँ, आपको इसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर पासवर्ड रख देता हूँ admin123, एडमिन एंड admin123। यूज़र नेम पासवर्ड मैंने रख लिया है। मैं यहाँ पर अलाउ करता हूँ कन्फर्म वीक पासवर्ड। फिर एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, वर्डप्रेस में आपको ईमेल लाजमी देनी है और वैलिड ईमेल देखनी है, ताकि आपका कभी भी अगर पासवर्ड आप भूल जाएँ तो उसको रिकवर कर सकें। यहाँ पर वो एक चीज़ पूछ रहा है आपसे कि सर्च इंजन विजिबिलिटी आपको चाहिए नहीं चाहिए। ये होता है कि गूगल के सर्च इंजन आपको इंडेक्स कर सके या नहीं कर सके। अभी क्योंकि मेरा टेस्टिंग है तो मैं नहीं चाहूँगा कि ये कर सके। आप जब वेबसाइट की असर आपके जब हो कि आप लाइव करने वाला हो तब इसको अलाउ करें आप। अभी इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ। तो मैं इसको इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है और इसने बता दिया कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड ये है। अब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो अभी आपको ये ले जाएगा इसके लॉगिन पैनल पर, जो कि इसके बाद आप देख सकते हैं ऊपर जो हमारा URL आया है वो आया हमारा वेबसाइट और उसके साथ साथ आया WP-लॉगिन। इसके थ्रू आप WP-लॉगिन जो है इसके थ्रू आप एक्सेस करते हैं एडमिन पैनल। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी वेबसाइट जो वर्डप्रेस ने बाय डिफ़ॉल्ट दी है वो कैसी दी है। मैं इसके WP-लॉगिन डैश के छोड़कर बाकी पूरे लिंक को कॉपी करता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ न्यू टैब में और उसको पेस्ट करता हूँ और मैं क्लिक करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस की एक डिफ़ॉल्ट जो वेबसाइट होती है वो हमारे पास आ चुकी है सामने। और इसको आप करने के बाद सिंपली मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ और यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा जो मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया था उससे लॉगिन। तो मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। ये लॉगिन हो रहा है। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी जो कि कहलाता है वर्डप्रेस CMS, यानी कि इसका डैशबोर्ड भी एक कहलाता है, वर्डप्रेस CMS भी ये है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक डैशबोर्ड दिख रहा होगा जो आपको वेलकम कर रहा होगा। उसके साथ साथ कुछ अपडेट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको कि आप अपडेट जो आती है वो आपको पता चल सकती है। यहाँ पर आपको ड्राफ्ट दिख रहा होता है आपको यहाँ पर, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखाता है वर्डप्रेस यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर। आपको जब रिमूव करना है आप रिमूव कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये हमारी वेबसाइट है और ये जो लिंक है इसके थ्रू हमारा एडमिन पैनल एक्सेसिबल हो रहा है जो कि है WP-एडमिन, जिसके थ्रू हम लोग लॉगिन करने के बाद यहाँ पर एडमिन पैनल पर आएंगे। अब आप पूछेंगे अगर में हम किस तरह एडमिन पैनल पर आएंगे, तो अब यहाँ से मैं लॉग आउट करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह। जैसे ही आपकी वेबसाइट ओपन है, इसके मैं एडमिन पैनल पर आना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली वेबसाइट टाइप करूँगा। टाइप करने के बाद मैं WP-एडमिन टाइप करूँगा और मैं डायरेक्ट इसी लॉगिन स्क्रीन पर आ जाऊँगा WP-एडमिन से। तो मैं लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद मैं उसी स्क्रीन पे आ गया जिस पे मैंने आपको पहले बताया था कि ये कहलाता है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। तो यहाँ पर होता है डैशबोर्ड। अब हम चलते हैं इसकी स्टेप बाय स्टेप कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे होता क्या क्या और वर्डप्रेस के CMS में होता क्या क्या है। तो यहाँ पर हम आगे सबसे पहले डैशबोर्ड आपको लिंक दिख रहा है जिसको डैशबोर्ड आपको शो भी हो रहा है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास पोस्ट का। पोस्ट यहाँ पर होती है ब्लॉग, जिस तरह आप इसको एग्जाम्पल समझाए थे, हमारे कोई ब्लॉग है, ब्लॉग के अंदर होती है मल्टीपल पोस्ट, लाइक कोई टेक्निकल पोस्ट है, कोई हमारे पास फैशन पोस्ट है, तो आप यहाँ से पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर पोस्ट के अंदर हमारे पास कैटेगरीज भी होती है। अब याद रखिएगा हर पोस्ट डिफरेंट कैटेगरीज की हो सकती है। कुछ पोस्ट होती हैं वो होती हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी की, कुछ पोस्ट होती है हमारे पास टेक्निकल कैटेगरीज की, और कुछ पोस्ट होती है हमारे पास फैशन कैटेगरीज की। तो हम यहाँ पर कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको न्यू टैब में खोलता हूँ। यहाँ से आप कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप कैटेगरी को नेम देंगे और यहाँ पर आप ऐड न्यू कैटेगरी कर देंगे, चाहे वो फैशन कैटेगरी हो चाहे वो कोई भी कैटेगरी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं।
बात आती है कैटेगरी कब होती है, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर न्यूज़ होती है तो वहाँ पर हम कैटेगरी बनाते हैं, कुछ ब्लॉग्स होते हैं वहाँ पर हम कैटेगरी बनाते हैं, और कुछ जो बिजनेस साइट्स होती हैं वहाँ पर भी नीड होती है कि उसमें आपके ब्लॉग्स इंक्लूडेड है या न्यूज़ इंक्लूडेड है, तो वहाँ पर हम कैटेगरी बनाते हैं कि किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है ये ब्लॉग या किस आपके न्यूज़ ताल्लुक़ रखती है इस कैटेगरी से। तो यहाँ पर हम इस तरह बताते हैं। लाइक मैं टेक की कैटेगरी बना दूँ तो यहाँ पर टेक की कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी, फैशन की बना दूँ फैशन की क्रिएट हो जाएगी। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है एक पोस्ट का, ऐड न्यू पोस्ट का, और अब ऑल पोस्ट पे जाकर सारे पोस्ट देख सकते हैं जो हमने अभी तक बनाए होते हैं। तो ऐड न्यू पोस्ट पे हम जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ खाली। ऐड न्यू पोस्ट पे जाने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है ऐड टाइटल देने का। आप कोई भी टाइटल दे सकते हो, जैसे मैं बेस्ट थिंग्स का टाइटल दे दूँ, कोई भी टाइटल आप पोस्ट को दे सकते हो। तो पोस्ट को देखने में आप टाइटल दोगे, आप नीचे आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा, आप यहाँ पर पूरा का पूरा अपना आर्टिकल या कोई भी पोस्ट लिख सकते हो, जिस तरह मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो इसके बाद आपको एक ऑप्शन होता है कि आप इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग कर सको। यहाँ पर आपको एक साइड बार पे दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट, हमें डॉक्यूमेंट पे जाना है। यहाँ पर वो आपसे पूछेगा कैटेगरी, अगर अभी हमारे पास सिर्फ एक कैटेगरी वहाँ पर बनी हुई थी अनकैटेगराइज की, तो वो शो हो रही है। अगर आप और कैटेगरी बनाओगे तो यहाँ पर आप चेक मार्क लगा दो कि ये पोस्ट इस कैटेगरी का है। उसके बाद आप लोग डायरेक्टली भी यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हो और आप उसके अंदर इस पोस्ट को लगा सकते हो। उसका एक ऑप्शन आता है सेट फीचर्ड इमेज का। फीचर्ड इमेज होती है यानी कि जब भी सोशल मीडिया के ऊपर ये शेयर होगा डायरेक्टली इस जगह से ये वाला पोस्ट, तो कौन सी पिक्चर वहाँ शो होगी, उसके साथ साथ इस पोस्ट के ऊपर कौन सी पिक्चर शो होगी सबसे पहले यूज़र को। तो यहाँ आप पिक्चर लगा सकते हो फीचर्ड इमेज की मदद से। तो ये था कि पोस्ट किस तरह हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल, हम बैक करते हैं, लीव, फिर मैं पोस्ट अभी क्रिएट नहीं कर रहा। सेकेंड चीज़ है हमारे पास मीडिया। मीडिया के अंदर आपकी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी उसके ऊपर जितने भी इमेजेस, जितने भी वीडियोस होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, इन्फोग्राफ, वो सारे आपको यहाँ मिलेंगे। इसके थ्रू आप डिलीट कर सकते हैं, इसके थ्रू आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर वो सब आपको मीडिया में मिलेगा। फिर आते हैं हमारे पास पेजेस। याद रखिएगा, आप जब वेबसाइट बनाते हैं या आप वेबसाइट की आपको नॉलेज है, वेबसाइट विजिट करते हैं, तो हर वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस होते हैं। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग्स, डिफरेंट पेजेस होते हैं। लेकिन कुछ वेबसाइट ऐसी भी होती है जिनमें पेजेस नहीं होते, जिनमें एक ही पेज होता है जिसमें उसमें सेक्शन बनाया हुआ होता है, जिनको हम कहते हैं वन पेज एप्लीकेशन भी। तो आप याद रखिएगा, पेजेस का कॉन्सेप्ट वैसा ही है लाइक कोई वेबसाइट है तो मल्टीपल पेजेस है, लाइक ई कॉमर्स। तो वहाँ पर आप इस तरह हर वेबसाइट के ऊपर आप पेजेस बना सकते हैं डिफरेंट, यानी कि अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो कि हम लोग मल्टीपल पेजेस बनाने वाले चाहते हैं, हम एक पेज के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे अलग अलग पेजेस खुलें जहाँ पर हमारी डिटेल पूरी बताई गई हो, कॉन्टैक्ट की, अबाउट की। जो फ्रंट पेज है उस पर सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन जो हमारा मेन पेजेस हो अलग अलग पेजेस बनाओ जिसके अंदर हमारे पास डिटेल सारी बताई गई हो। तो कभी आप यहाँ इसकी मदद से ऐड न्यू पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो अगली चीज़ हमारे पास कमेंट्स। जब भी कोई आपकी वेबसाइट के ऊपर कहीं पे भी कमेंट करेगा, यानी कि आपके ब्लॉग होते हैं या आपकी वेबसाइट पे कोई कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर यानी कि कोई फॉर्म फिलअप भी इस तरह कर सकता है, तो वहाँ पर आपके कमेंट्स यहाँ पर शो होंगे जिसको आप अप्रूव और अनअप्रूव यहाँ से कर सकते हो। अब आप बोलेंगे कमेंट्स किस तरह अनअप्रूव अप्रूव। याद रखिएगा, कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होते, जो कि अच्छे नहीं होते, और आप यहाँ मैं बता चलूँ आपको कि वो आपकी वेबसाइट को ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं, तो आपको अनअप्रूव ही करना पड़ता है। अब हम चलते हैं अपीयरेंस की तरफ। अपीयरेंस के अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आती हैं, थीम्स, कस्टमाइज, विजिट्स, मेन्यूज़। पहले बात करते हैं मेन्यूज़ की। मेन्यूज़ क्या होते हैं, आप वेबसाइट में देखते होगे कि आप जब कोई वेबसाइट विजिट करते हो तो वहाँ पर आपको शो हो रहे होते हैं मेन्यू, लाइक किस तरह होम, अबाउट, हमारे पास कॉन्टैक्ट, ये मेन्यू के अंदर ऊपर नेविगेशन बार होती है, कभी का साइड बार हमारे पास मौजूद होती है। तो जिस तरह यहाँ पर आप देख रहे हो ये भी एक मेन्यू है, साइड बार के अंदर मेन्यू आ रहा है, और टॉप पे देख रहे हो ये भी एक मेन्यू की तरह है। तो ये मेन्यू क्रिएट होता है, तो आप इसकी मदद से यहाँ पर मेन्यू बना सकते हो। आप कोई भी मेन्यू नाम दे सकते हो, उसको क्रिएट कर सकते हो, डिफरेंट मेन्यूज़ बना सकते हो, एक नहीं, दो नहीं, तीन मेन्यूज़ बना सकते हो। और आप वर्डप्रेस को बता सकते हो कि यार इस पेज के ऊपर ये वाला मेन्यू दिखाओ, इस पेज के ऊपर ये वाला मेन्यू दिखाओ। तो यहाँ से मेन्यू का नाम देते हैं हम लोग। कोई भी अगर मैं यहाँ पर मेन्यू क्रिएट करना चाहूँ, मैं करना चाहूँ टॉप मेन्यू मैंने क्रिएट करा, क्रिएट मेन्यू करेंगे हम। मेन्यू हमारा टॉप मेन्यू क्रिएट हो चुका है। अब वो यहाँ पर पूछ रहा है कि आप ऐड मेन्यू आइटम डालें। यहाँ पर वो डिफरेंट ऑप्शन हमें देता है मेन्यू आइटम क्रिएट करने के। या तो कोई पोस्ट आपने क्रिएट करी हुई है उसको आप मेन्यू में ऐड कर दीजिए, चेक करके ऐड टू मेन्यू, या आपने कोई पेजेस क्रिएट करे हुए उसको आप ऐड कर दीजिए इसके थ्रू, यानी कि मेन्यू के अंदर। मैं आपको करके दिखाता हूँ। पेजेस है, मैंने चेक करा, व्यू ऑल पेजेस, मैंने होम चेक करा और ऐड टू मेन्यू करा। अब आप देख सकते हैं ये मेरा पेज यहाँ पर होम ऐड हो चुका है। इसी तरह अगर आपका पेज नहीं ऐड करना चाहते, आप चाहते हैं मेरे पास कोई बाहर का लिंक है या मैं चाहता हूँ कोई कस्टम लिंक ऐड हो जाए, तो आप यहाँ पर लिंक पेस्ट करेंगे और यहाँ पर आप जिस तरह मैं ये आया हूँ, मैं तो कॉपी करूँ,
लिंक और मैं आप पेस्ट कर दूँ, लिंक और मैं आप कोई भी नाम दे दूँ, रजिस्टर, और मैं ऐड टू मेन्यू कर दूँ, तो ये भी मेन्यू ऐड हो जाएगा और मैं वो सेव कर दूंगा तो ये मेन्यू बन जाएगा हमारा। अब यहाँ बात आती है कि असल में ये तो ड्रॉप डाउन मेन्यू किस तरह क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस पे, तो बहुत सिंपल है। या हम इसकी जो सेटिंग है वो कितना चेंज कर सकते हैं कि मैं चाहता हूँ रजिस्टर पहले आ जाए, होम बाद में आ जाए। तो होता क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, तो होता क्या है, रजिस्टर टॉप पे ले जाऊँगा, होम नीचे आ जाएगा, सिंपल। इस तरह मैं चाहता हूँ कि भाई होम के अंदर रजिस्टर है तो मैं होम को ऊपर ले जाऊँगा और रजिस्टर को थोड़ा स्लाइड करूँगा तो इसके ड्रॉप डाउन में आ जाएगा ये। इस तरह सिंपली हम मेन्यू को सेट कर सकते हैं। अभी मैं इसको दोबारा डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ, क्योंकि मेन्यू के हमें आगे आने ज़रूरत पड़ने वाली है। अब मैं आगे चलता हूँ, आगे हमारे पास ऑप्शन होता है विजिट्स का। विजिट्स क्या होते हैं, अब आप देखते हैं एक थीम है हमारे पास, जिस तरह आप यहाँ पर आए एक थीम है हमारे पास, इसमें आप देख रहे हैं ये साइड बार है, ये आप कुछ बॉडी पार्ट है हमारे पास, ये फुटर है। यहाँ देख रहे हैं आपको फुटर पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर एक जो ये इन्होंने फुटर है में डिफाइन करा हुआ है, फुटर 1 फुटर 2 का एरिया, ये भी एक फुटर ही है, यानी कि बॉडी का साइड बार फुटर का एरिया है। तो यहाँ पर क्या होता है, विजिट्स आप डालते हो, तो ये विजिट्स के थ्रू से जो सेक्शन होता है विजिट्स के थ्रू से आप सेट करते हो। लगे इस तरह से बताया हुआ है, फुटर 1 का ये एरिया जहाँ पर सर्च, रीसेंट पोस्ट, रीसेंट कमेंट शो हो रहे हैं। तो आप देख रहे हो रीसेंट पोस्ट, सर्च और या रीसेंट कमेंट शो हो रहे हैं, ये वाला पार्ट है। अगर मैं यहाँ से किसी को भी डिलीट करना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ को तो मैं डिलीट कर दूंगा, तो यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। ये हम लोग तब विजिट के थ्रू सेट करते हैं जब हम ये चाहते हैं कि हमारे जो पेजेस हैं उसके कुछ सेक्शंस के ऊपर हम लोग एक जैसा कंटेंट दिखाएं, यानी कि वो चेंज ना हो, यूज़र के जो कुछ पार्ट हैं वेबसाइट के वो चेंज हो, ये चेंज ना हो। इसको हम लोग सेट करते हैं विजिट के एरिया के थ्रू। आप यहाँ पर कोई और गैलरी दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ से गैलरी ड्रॉप, कोई न्यूज़ चीज़ दिखाना चाहते हो उसकी जगह जब हमने सर्च रिमूव करा था यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे तो आप इसको सेट कर सकते हो गैलरी अपनी इमेजेस से। लेकिन मैं तो सेट नहीं कर रहा, मैं डिलीट कर देता हूँ उसको यहाँ से इस तरह। उसके बाद हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो वर्डप्रेस की है वो है प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या होते हैं, जिस तरह आपकी एक वेबसाइट होती है, अब वर्डप्रेस के ऊपर जब वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर हम डिफरेंट प्लगइन्स को यूज़ करते हुए उसको इन्हेंस करते हैं। लाइक कि आप देखते हैं कुछ वेबसाइट के अंदर फॉर्म्स होते हैं, कुछ वेबसाइट के अंदर हमारे पास गैलरी होती है, कुछ वेबसाइट में टीम रजिस्ट्रेशन होती हैं, कुछ वेबसाइट में मेंबर रजिस्ट्रेशन होती हैं, ई कॉमर्स होती है। तो ये सब चीज़ें की जाती हैं प्लगइन्स के। प्लगइन्स आप कह सकते हो बिल्ट इन आपके पास चीज़ें मौजूद होती हैं जिनको आपने यूज़ करना होता है, उसको इंटीग्रेट करवाते हैं और जब आप कुछ चेंजेस करते हुए हम उसको यूज़ करके अपनी वेबसाइट को इन्हेंस करते हैं। प्लगइन्स हमारे पास डिफरेंट किस्म के होते हैं। लाइक हमारे पास पेज बिल्डर होता है, यानी कि आप बोलेंगे पेज बिल्डर वर्डप्रेस पे, तो पेजेस हम वहाँ से बना रहे थे पेजेस के ऑप्शन में जाकर, जी हाँ वहाँ से हम बनाते हैं, लेकिन वो हम बनाते हैं वर्डप्रेस एडिटर का जो डिफ़ॉल्ट होता है उसके थ्रू, जो कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फराहम नहीं करता। यानी कि बिल्ट इन आपके पास टीम पेजेस नहीं होते, बिल्ट इन आपके पास कॉलम्स नहीं होते, बिल्ट इन आपके पास फॉर्म्स नहीं होते, आपको कस्टमाइजेशन ज़्यादा नहीं देता। तो उसके लिए हम लोग प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं, यानी कि एलिमेंटर प्लगइन है जो कि पेज बिल्डर है, जो कि काफ़ी मशहूर ज़माना है, काफ़ी अच्छा है कि वर्डप्रेस पेजेस बनाने के लिए। तो हम उसको यूज़ करते हैं पेजेस को एनहेंस करने के लिए। उसके साथ साथ हम लोग WP फॉर्म्स यूज़ करते हैं, एक प्लगइन जो कि फॉर्म बनाने के लिए होता है। उसके साथ साथ हम स्मार्ट स्लाइडर यूज़ करते हैं जो कि स्लाइडर्स के लिए होता है, जो वेबसाइट में स्लाइड शो करवाते हैं। इस तरह हम लोग डिफरेंट प्लगइन्स यूज़ करते हैं। इस तरह हम लोग एक प्लगइन यूज़ करते हैं योस्ट SEO, जो कि वेबसाइट की SEO के लिए किया जाता है, वर्डप्रेस के लिए स्पेशली। तो ये डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं। प्लगइन्स आपकी वेबसाइट के लिए यूज़ होते हैं आपका काम आसान करने के लिए और आपका जो टाइम है उसको कम करने के लिए, और ज़्यादा आपकी वेबसाइट इनहेंस होती है और साथ साथ आपका टाइम भी बचता है। और इसके साथ साथ जो होता है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लेकिन कुछ प्लगइन्स होते हैं वो पेड भी होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, यानी कि इस प्लगइन का ऑल्टरनेटिव और कोई है जिससे मैं काम कर सकता हूँ और भी। तो इस ऐड न्यू पे जाते हैं हम लोग तो आपको डिफरेंट प्लगइन्स मिल जाते हैं। पहले आपको मिलते हैं कि जो आपके मशहूर होते हैं वो, उसके साथ आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, जो भी आपको प्लगइन चाहिए वो आप यहाँ पर सर्च करते हो और डायरेक्टली यहाँ से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देते हो। इंस्टॉल नाउ होने के बाद आप एक्टिवेट पे क्लिक करते हो, वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद मेन चीज़ आती है कि एक वेबसाइट के ऊपर कभी कभी क्या होता है कि एक से दो लोग काम कर रहे होते हैं, यानी कि 2 डेवलपर्स हो सकते हैं, 3 डेवलपर्स हो सकते हैं, या आपका क्लाइंट खुद भी हो सकता है कि मैं वेबसाइट की प्रोग्रेस देखूँ, मुझे एडमिन पैनल के राइट्स दो। तो आपके पास यहाँ पर वर्डप्रेस ऑप्शन देता है यूजर्स का। यूजर्स को आप ऐड कर सकते हो, उनको आप परमिशन दे सकते हो। मैं यूजर्स पर जाता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद देख रहे हो अभी एक ही यूज़र है एडमिन खुद। आप यहाँ पर जाकर ऐड न्यू क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आप डिफरेंट यूज़र बना सकते हो, उनको यूज़र नेम दे सकते हो, ईमेल दे सकते हो, उनका ईमेल सही डालिएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वेबसाइट छोड़ देगा। शो पासवर्ड के ऊपर आपको डिफॉल्ट पासवर्ड दिख रहा होगा, ऐसे वो कॉपी करके देना है, ऐसे वो कॉपी करके दे दीजिए, वरना आप अपना पासवर्ड भी क्रिएट करके दे सकते हैं।
और आप यहाँ पर उसका रोल भी बता सकते हैं कि उसका रोल क्या होगा। एडिटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेटर है तो सारे के सारे राइट्स होंगे, उसके बाद एडिटर है तो कुछ रिस्ट्रिक्टेड राइट्स होंगे कि वो आपको डिलीट नहीं कर सकता, एक्सेट्रा। ऑथर है, एक्सेट्रा, काफ़ी ज़्यादा आप रोल दे सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है वो उसको दे सकते हो। ये रोल की मदद से भी यूज़र परमिशन अलाउ करता है वर्डप्रेस। उसके बाद मेन चीज़ हमारे पास आती है टूल्स की। टूल्स लीव, टूल्स के अंदर आपके पास होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन। अब आप बोलेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन क्यों ज़रूरी होता है। अब देखिएगा, कभी कभी क्या होता है, हमारी कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स होती हैं, एग्जिस्टिंग डेटा होता है, यानी कि पुरानी वेबसाइट्स का डेटा होता है, तो हम इसके थ्रू उसको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करवा सकते हैं। यानी कि मैं चाहता हूँ मेरा इस वेबसाइट का डेटा एक्सपोर्ट हो जाए और मैं किसी और फ्यूचर के अंदर किसी और वर्डप्रेस वेबसाइट में इसको डाल दूँ, यानी कि सेम वेबसाइट मेरी वहाँ पर भी आ जाए बिना किसी काम करने के। तो मैं इसका जो वेबसाइट जब बनाऊंगा तो मैं इसका ऑल कंटेंट डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल कर दूंगा, तो मेरे पास एक्सपोर्ट हो जाएगी। और जब एक्सपोर्ट हो जाएगी, या तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ पेजेस हो, या तो मैं चाहता हूँ पोस्ट हो, या तो मैं चाहता हूँ सारा कंटेंट हो, तो मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा इस वेबसाइट का और मेरे पास आ जाएगा। और फिर जब मुझे फ्यूचर में किसी भी साइट पर, यानी कि वर्डप्रेस की साइट पर उसको इंपोर्ट करना होगा या इसी पे करना होगा, तो मैं इंपोर्ट पर जाऊँगा और यहाँ पर जाने के बाद मैं वर्डप्रेस का इंपोर्टर इंस्टॉल कर लूँगा और यहाँ के थ्रू मैं इंपोर्ट कर लूँगा। लेकिन इसके डिफ़ॉल्ट प्लगइन, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट इंपोर्टर है, इसके अलावा भी एक प्लगइन आता है ऑल इन वन माइग्रेशन का, जिसके थ्रू हम इसको कर सकते हैं। ये भी हम देखेंगे इन द एंड। तो यहाँ पर हमारे पास हमने समझ लिया क्या होता है। इसके बाद एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर हमें दिखा था सबसे पहले जनरल सेटिंग में आता है हमारे पास हमारी साइट का टाइटल क्या आता है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आपने गलती से कोई और नाम रख दिया, आपकी टैगलाइन आती है, आपका वर्डप्रेस का यूआरएल, आपका डिफ़ॉल्ट रोल क्या होता है, एक्सेट्रा हर चीज़। उसके बाद आपको दिखाता है राइटिंग, कि आपकी राइटिंग एक्सेट्रा ये सब चीज़ें क्या है, डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी क्या होगी। रीडिंग दिखाता है, रीडिंग बहुत ज़्यादा मेन है। क्यों? अब यहाँ पर है, अगर मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पर मैं अगर वेबसाइट का यूआरएल खोल के डायरेक्ट वेबसाइट पे जाता हूँ, तो भी आप देख रहे हैं ये एक पोस्ट क्रिएट हुई थी हमारी। ये कोई हमारा पेज नहीं है, ये इसने दिखाया है कि जो लेटेस्ट पोस्ट का पेज है ना, ये शो हो जाए। ये कहाँ से सेट होता है, अब देखिएगा। अब हम इन फ्यूचर ये चीज़ चाहते हैं कि हम एक पेज बनाएं जिसके थ्रू हम लोग क्या करें कि वो हमारी वेबसाइट का होम पेज बन जाए। वर्डप्रेस, आप चाहे इसका नाम होम पेज रख लीजिए, चाहे आप होम रख लीजिए, वर्डप्रेस इसको कॉल नहीं करवाएगा डायरेक्टली, जब तक आप इसकी रीडिंग में जाकर इसको नहीं बताओगे कि ये पेज आपका पहला पेज होना चाहिए, यानी कि इंडेक्स का पेज होना चाहिए। जैसे मेरी वेबसाइट का यूआरएल हिट हो, ये वाला पेज सबसे पहले आना चाहिए। इसके लिए आपको सिंपली रीडिंग पे जाओगे, सेटिंग की रीडिंग के अंदर, यहाँ पर आपसे पूछ रहा होगा अभी योर होम पेज डिस्प्ले, अभी क्या दिखा रहा है, योर लेटेस्ट पोस्ट। अगर आप कोई पेज क्रिएट करते हो जो आप बोलते हो ये वाला पेज मेरा होम पेज के अंदर आ जाए, तो आप आज स्टैटिक पेज करोगे, वो पूछेगा होम पेज आपको किसको सेट करना है। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट पेजेस जितने भी आपने बनाए हुए होंगे, जिसको आप रखना चाहते हो वो आप रख लोगे। अभी मैं जैसे सैम्पल पेज करता हूँ और मैं इसको सेव चेंजेस करता हूँ फॉर द टेस्टिंग पर्पज़। अब मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरा पेज चेंज हो चुका है, अब सैम्पल पेज मेरा होम पेज बन चुका। तो ये चीज़ होती है कि इसके थ्रू हम इसका सेटिंग छेड़ते हैं और सेट करते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट किसको रखना चाहते हैं यहाँ पर। और सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर कि पेजेस की तरफ, फिर हम जाते हैं प्लगइन्स पर। पेजेस पे हम गए, हमारे पास कुछ पेजेस जो क्रिएट हुए हुए हैं, इन पेजेस को हम कर देंगे डिलीट, क्योंकि इन पेजेस की हमें ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही कह सकते हो बेकार बने हुए, हम कस्टम पेजेस ही बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने पेजेस कर दिए डिलीट। तो यहाँ पर हम जाएंगे सबसे पहले प्लगइन्स पर, हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। हम लोग वर्डप्रेस का जो एडिटर होता है पेज का, उसके थ्रू हम पेज नहीं बनाएंगे, हम एक प्लगइन यूज़ करेंगे एलिमेंटर, जो एक काफ़ी अच्छा प्लगइन है। एलिमेंटर हो रहा है, एलिमेंटर पेज बिल्डर, जो पहला आपको लिंक दिख रहा होगा नीचे, एलिमेंट बाय एलिमेंटर, आपको इंस्टॉल कर लेना है इसको। इंटरनेट का थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, वो इंटरनेट स्पीड थोड़ी बहुत स्लो है मेरी, तो काफ़ी इंस्टॉलेशन का टाइम लगा सकता है, आपकी यारी में ज़्यादा जल्दी कर सकता है वो। इंस्टॉलिंग, मैं इसको बंद कर देता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। मैं यहाँ से मैं आ जाता हूँ डैशबोर्ड पे, एक तरफ डैशबोर्ड ओपन करके रखता हूँ, एक तरफ मैं वेबसाइट ओपन करके रख लेता हूँ। वेबसाइट ओपन हो रही है यहाँ पे, अभी देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर ऑप्शन नहीं आ रहा है एलिमेंटर का। जब मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा प्लगइन को, तो ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा। इंस्टॉल हो रहा है अभी, इंस्टॉल्ड। अब ये पूछ रहा है आपसे इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट करना है आपने, जी एक्टिवेट मुझे करना है। ये एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं यहाँ से इसको क्रॉस कर देता हूँ, मैं जाता हूँ पेजेस पर। अब मैं यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ एक वेबसाइट जो कि सिंगल पेज होगी,
जिसके थ्रू मैं पेज बिल्कुल स्क्रैच बाय स्क्रैच इस्तेमाल करने वाला हूँ उस वेबसाइट को अपने यानी कि प्रोजेक्ट के लिए भी, और साथ साथ मैं ये चाहूँगा कि आप भी इसको बनाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आप एलिमेंटर को समझ सकें और थोड़ा बहुत समझ सकें वर्डप्रेस को। तो यहाँ पर मैं सिंपल जाता हूँ पेजेस पे, अभी कोई पेजेस नहीं आप देख सकते हैं बिल्कुल एम्प्टी पड़ा हुआ है। मैं ऐड न्यू पे जाता हूँ। ऐड न्यू पे जाने के बाद आप कोई भी पेज का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरी नहीं होता कि मैं होम नाम रखूँगा पेज का तो वही पहली पेज पे ओपन हो जाएगा, वहाँ पर नहीं। लेकिन अच्छा ही लगता है कि अगर आपका पहला पेज है आप चाहते हैं ये ओपन हो तो होम नाम रख लीजिए पेज का, ज़्यादा अच्छा रहेगा। होम मैं नाम रखता हूँ। और मैं इसको यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सेव ड्राफ्ट का, एक होता है प्रीव्यू का, एक होता है पब्लिश का। अगर आप अभी इसको पब्लिश नहीं करना चाहते तो आप पब्लिश नहीं करिए। मैं पब्लिश का मतलब होता है कि विजिबल हो जाएगा आपके यूजर्स को अपने वेबसाइट जब लाइव होती है। सेव का मतलब होता है आपके पास सेव है, आप जब उसको पब्लिश करेंगे तब जाकर ये यूजर को विजिबल होगा, अभी यूजर को विजिबल नहीं होगा। तो अभी जाकर मैं व्यू पेज ऑप्शन आ गया मेरे पास, पब्लिश करने के बाद देखता हूँ कि कैसा दिख रहा है। होम से ये होम मेरा दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन ये अभी आप देख सकते हैं कि ये होम का जब मैं इसको लिख रहा हूँ तब एक्सेसिबल है। ये मैं यहाँ पर जब कर रहा हूँ तो ये एक्सेसिबल नहीं हो रहा। यहाँ पर मेरा वही पेज आ रहा है पुराना हेलो वर्ल्ड का, जो मैंने लेटेस्ट पोस्ट का जो सेट करा हुआ है वर्डप्रेस ने। मैं चाह रहा हूँ जो मेरा होम है ये सेट हो जाए, तो उसके लिए मैं जाऊँगा डैशबोर्ड पे। मैंने पहले आपको बताया सेटिंग पे जाने के बाद रीडिंग पे जाना है आपको। रीडिंग पे जाने के बाद आपको स्टैटिक कर देना है होम पेज, और यहाँ पर मैं कर देगा होम सेलेक्ट और सेव। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरा होम पेज आ जाएगा यहाँ पर। अब करना है मुझे यहाँ से वर्डप्रेस, यानी कि मुझे एलिमेंटर पे जाना है, और एलिमेंटर पे जाने के बाद अब मैं इस पेज को एडिट करूँगा। मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ इसको, मैं यहाँ पर इसको करता हूँ एडिटर, एडिट जाने का एडिट विद एलिमेंटर आपको कर लेना है। ये अब कन्वर्ट हो रहा है टू द एलिमेंटर। अभी ओपन हो चुका है एलिमेंटर के अंदर। मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए। ये जो अभी ऊपर नेव बार की तरह दिखा रहा है, हेडर फुटर दिखा रहा है, ये चीज़ दिखा रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, आपको जो अब देख यहाँ पर ये एलिमेंटर के बिल्ट इन फीचर्स हैं, यानी कि आपको अलाउ करता है कि आप इनमें से कोई चूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मैक्सिमम है वो पेड है, कुछ फ्री भी है। मैं फ्री यूज़ करने वाला हूँ, और उसके साथ साथ मैं कुछ एडॉन्स भी यूज़ करने वाला हूँ जो कि आप कह सकते हो कि इसकी लैंग्वेज के ऊपर के ऑल्टरनेटिव होंगे। यानी कि उसको आप डालने के बाद जो यहाँ पर एलिमेंटर है कुछ पेड प्लगइन्स होते हैं, उसकी वजह से आप उसको फ्री में भी यूज़ कर सकते हो, वो एडॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, मुझे यहाँ पर जो ये हेडर फुटर नज़र आ रहे हैं सब कुछ को मुझे रिमूव करने को, मैं बिल्कुल स्क्रैच से बनाने वाला हूँ। तो अगर मैं सेटिंग में जाऊँगा, सेटिंग में जाने के बाद पेज लेआउट में जाने के बाद मैं कर दूंगा एलिमेंटर कैनवस और अपडेट। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अब देख सकते हैं सब कुछ यहाँ से गायब हो चुका है, कुछ भी नहीं यहाँ पर शो हो रहा। उसके बाद हमें एक चीज़ करनी है यहाँ पर के एक सेकेंड, कि यहाँ पर आपको सबसे पहले आप जाना है साइट सेटिंग पर, जो कि आप जाओगे सिंपल किस तरह, मैं आपको कहता हूँ इस तरह आपको शो हो रहा होगा। इसके बाद आपको जाना है सिंपल इस क्लिक के ऊपर, जाने के बाद आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा साइट सेटिंग। साइट सेटिंग पे आपको जाना है, वहाँ पर आपसे पूछ रहा होगा ग्लोबल कलर, और ग्लोबल कलर के अंदर आपका सबसे पहले प्राइमरी कलर सेलेक्ट करा हुआ होगा, वो होगा आपका ब्लू। आपको उसको वाइट कर देना, आपकी मर्जी है, क्योंकि मुझे वाइट थोड़ा बहुत पसंद है तो मैं वाइट करा रहा हूँ, वरना मैं नहीं करवाता। तो उसके बाद आपको जब इसका आप वाइट कलर सेट कर देंगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इसको सेट करें वाइट, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मेरे ज़्यादातर जो कलर हो वाइट हो यहाँ पर। तो इसके बाद आपको सिंपली दूसरा स्टेप करना है कि अगर आप देख रहे हो इस पेज का बैकग्राउंड है वो लाइट पिंक कलर का है, इसको चेंज करने के लिए आपको दोबारा सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको स्टाइल पे जाना है। स्टाइल पे जाने के बाद आपका बैकग्राउंड टाइप बोल रहा होगा, यहाँ पर आपको कलर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आकर आपको कर देना है वाइट पे इसको सेट, तो ये हो जाएगा वाइट। इसको अपडेट कर देना आपने, अपडेट करते रहिए इसको साथ साथ, अच्छा रहता है आपका काम। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का कभी भरोसा नहीं होता, कभी भी उड़ सकते हो। मैं रिसेंटली इसको फेस कर चुका हूँ। इसके बाद क्या, इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके आ जाना है इसी स्क्रीन के ऊपर। अब मैं बताऊँ किस तरह आपको वापसी आना है, ये इस तरह होगा। इसको आपने यहाँ क्लिक करना है, उसके बाद आपको इस क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली इस पेज पे ले आएगा। तो अब देखिए बिल्कुल ब्लैंक कैनवस है। अब मैं इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगा। अब याद रखिएगा मुझे सबसे पहले टॉप पे चाहिए एक नेविगेशन बार, यानी कि जहाँ से मैं आपकी यानी कि नेविगेशन बना सकूँ, जिस पे मैं एक बटन हो, मेरा लोगो हो, और साथ साथ एक नेविगेशन हो सिंपल जो मैं बनाऊँ, जिसमें होम, अबाउट, टीम, सर्विसेज ये, और बटन के अंदर कॉन्टैक्ट हो। सबसे पहले मैं वो क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूँगा, मैं पहला जो ऑप्शन है उस पर चेक कर दूंगा। अब ये देखिएगा ये जो मेरे सामने आया ना ब्लू बॉर्डर के अंदर, ये आपके पास सेक्शन होता है। ये किस तरह का सेक्शन है, कि आप जब इसको राइट क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन है, ये पूरा एक सेक्शन है।
अब इस पर अगर मैं एडिट सेक्शन करूँगा तो यहाँ पर इसका जो होता है यानी कि जो फीचर्स होते हैं वो ओपन हो जाएंगे, प्रॉपर्टीज़, जिसके थ्रू मैं इसको आप चेंज कर सकते हैं। लाइक आप इसका बैकग्राउंड कलर इसका मैं रखना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं आपके जो टॉप बार है उसका कोई कलर हो, वाइट नहीं रखना चाहते, आप ब्लैक रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर जब स्टाइल में जाऊँगा आपको लाजमी करना है, यहाँ पर क्लिक करना है जिस आप सेक्शन पे करना चाहते हैं, एडिट सेक्शन, आपने स्टाइल पे जाना है। स्टाइल पे जाने के बाद आप बैकग्राउंड टैब पे पूछ रहा है, बैकग्राउंड पे पूछ रहा है कलर क्या रखना है, आप यहाँ से आके कलर पे क्लिक करेंगे तो आपका ये रेड कलर हो जाएगा, जो भी आप कलर चेंज करना चाहते हैं। इसके बाद अगर आप इमेज लगाना चाहते हैं तो आप इमेज भी लगा सकते हैं। मीडिया लाइब्रेरी में आपकी इमेज होती है, आप इमेज ड्रॉप करिए, आप इमेज लगा सकते हैं। लेकिन ये अभी नेविगेशन बार है टॉप का, तो इस पर इमेज अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हम इस पर काम करते हैं। हम सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको, सबसे पहले क्या, एडिट कॉलम, डुप्लीकेट, याज डन, डुप्लीकेट। अब आप यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ आपको दोबारा करके दिखाया था, वो क्या होता है हमारे पास कि एडिट सेक्शन पे गए हम एडवांस पे गए। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ पैडिंग आ रही है हमारे पास, कुछ पैडिंग है, इस पैडिंग को हम लोग कर देते हैं एकदम रिमूव। यहाँ पे बोलेंगे रिमूव किस तरह हुआ, क्योंकि ऑटोमेटिक पैडिंग दी हुई थी। अब मैं इसको अगर अनड्रू करता हूँ, एक सेकंड आपको दोबारा करके दिखाता हूँ इस चीज़ को। ऐड करा हमने, यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट करा, आपको पता चल गया सेक्शन किस तरह शो होता है। सेक्शन शो करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो ऊपर और नीचे से कुछ स्पेसिंग आ रही है, पैडिंग, तो इसको ख़त्म करने के लिए मैं एडिट सेक्शन पे जाऊँगा, क्योंकि स्पेसिंग अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। तो मैं यहाँ पर जाके इसको पैडिंग को अनलिक कर दूँगा, तो मेरा जो ये सेक्शन है बिल्कुल यानी कि विदाउट स्पेसिंग हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक कॉलम बना हुआ है, यानी कि जो प्लस आपको दिख रहा था ना, ये कॉलम है। याद रखिएगा यहाँ पर जो एलिमेंटर के अंदर जो कॉलम को हम डोनेट करते हैं, किस तरह करते हैं डिनोट, वो करते हैं हम लोग इनर सेक्शन से। अगर आप इनर सेक्शन डाल देंगे यहाँ पर तो कॉलम आप बना सकते हैं इसको, तो कॉलम को इनर सेक्शन कहते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ समझिएगा कि आप हमेशा जब भी वेबसाइट बनाए तो सोच से बनाएं। यहाँ पर कॉलम्स होते हैं, कॉलम यानी अभी एक कॉलम है, अगर मैं इसको मल्टीपल करना चाहता हूँ तो मैं इसी के ऊपर क्लिक करूँगा और डुप्लीकेट करूँगा तो ये एक और कॉलम बन गया। मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ, मैं फिर डुप्लीकेट करूँगा तो एक और बन गया। ये बन गया हमारे पास 3 कॉलम। एक पे आ जाएगा लोगो पहले वाले पे, दूसरे पे आ जाएगा हमारे पास यानी कि नेविगेशन बार जो भी हमारा मेन्यू होगा वो, और तीसरे पे आ जाएगा हमारे पास कंटेंट बटन। अब आप बोलेंगे हसन भाई इसकी विड्थ कम ज़्यादा कैसे करेंगे, तो आप देखिएगा हर कॉलम के बाद ना एक इस तरह का एरो शो होगा, इसके थ्रू आप इसकी जो कॉलम की विड्थ है उसको कम कर सकते हैं, एक की विड्थ को बढ़ा सकते हैं, किसी की विड्थ को आप कम कर सकते हैं, इस तरह सिंपली। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर मेरी लोगो शो हो जाए, यानी कि कोई इमेज शो हो जाए, मेरी इमेज शो हो जाए। तो यहाँ पर दोबारा इस टैब में आऊँगा, यहाँ पर मैं सर्च करूँगा इमेज, मैं इमेज ये आ गया मेरे पास एलिमेंटर का, मैं यहाँ से उठा के इसको ड्रैग कर दूंगा इसी प्लस के ऊपर, और अब मेरे पास पर दिखा रहा होगा यहाँ पर इमेज, यहाँ पर अपलोड करिए। मैं इमेज पे क्लिक करूँगा, मैंने ऑलरेडी एक लोगो बना के रखा हुआ है। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, वेबसाइट डेटा, मेरे पास ये लोगो पड़ा हुआ बिज इंडस का, मैंने इसको अपलोड करा और मैंने इंसर्ट कर दिया यहाँ पर। ये देखिए मेरा लोगो अपलोड हो चुका है। अब मैं इसको अगर कॉलम की विड्थ के मुताबिक एडजस्ट करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ इसको, और मैं लोगों को भी देखना चाहूँ मैं इसको। अब आप देखिए लोगों को मैं चाहता हूँ कि अगर ये लेफ़्ट साइड पे हो जाए तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे इस तरह कर सकता हूँ मैं इसको, यहाँ पर इस तरह, जिस तरह मुझे आसानी रहेगी मैं उस तरह इसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये मेरा विड्थ के मुताबिक एडजस्ट हो, यानी कि मैं कॉलम की जितनी विड्थ रखूँ, जितना मुझे अच्छा लग रहा है, नेविगेशन अच्छा लगेगा उतना मैं करूँ, या जितनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो मैं इतना यहाँ पर कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन होता है एक नेविगेशन बार का, लेकिन नेविगेशन बार को जाने से पहले मैं यहाँ पर शो कराना चाहता हूँ आपको बटन ऐड करके, क्योंकि नेविगेशन के लिए क्योंकि एलिमेंटर का जो प्लगइन है वो है पेड, यानी कि मेन्यू के लिए वो नहीं, उसके लिए मैं एक ऑल्टरनेटिव करूँगा जिसके थ्रू मैं यहाँ पर मेन्यू बनाऊँगा। तो यहाँ पर मैं तीसरा ऑप्शन दिखाता हूँ बटन, तो यहाँ पर बटन मेरे पास शो हो रहा है, मैं बटन को ड्रैग करूँगा, सिंपली यहाँ पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर देखिएगा बटन जो है यहाँ पर इस तरह शो हो रहा है, यहाँ पर वो पहले बता चुका है कि आपको टाइप क्या रखनी है बटन की टाइप, यानी कि आपको सक्सेस वार्निंग का कलर ये होता है, डेंजर का कलर ये होता है, लेकिन इसके आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसका कलर हम वैसे भी चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, मैं कर देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, यही कॉन्टैक्ट मुझे चाहिए। इसके बाद हमें वो एक ऑप्शन देता है स्टाइल में जाने के बाद, इसी के स्टाइल में जाने के बाद बटन पे क्लिक करेंगे, इसके स्टाइल में जाने के बाद आपको ग्रीन कलर को रिमूव करने के बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पर एक कलर आप सेलेक्ट कर लीजिए जो आप पूरी थीम में यूज़ करें तो अच्छा रहता है, ब्लू कलर, क्योंकि हम लोग बिजनेस रेडी वेबसाइट बना रहे हैं तो ब्लू कलर अच्छा लगेगा। तो मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं कंट्रोल C कलर को भी कर लेता हूँ,
तो बटन सेंटर में करने के बाद आपको सिंपली जाना है, वो जाना है आपको बॉर्डर रेडियस पर। आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा स्टाइल पे, बटन एडिट पे जाएंगे आप, बटन एडिट पे स्टाइल पे जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर आपको मिल जाएगा बॉर्डर रेडियस। आप यहाँ पर से जाके 100 कर दिए तो ये कम्प्लीटली सर्कल हो जाएगा, आपको जैसा अच्छा लगे। अब आप बोल रहे होंगे अदरवाइज सारी वैल्यू एक साथ कैसे चेंज हो गई, तो यहाँ पर एक लिंक का ऑप्शन है। अगर आपको जहाँ से लिंक नहीं करना, आपको कुछ वैल्यू कम करनी है, कुछ वैल्यू ज़्यादा करनी है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको एक साथ भी सबको चेंज कर सकते हैं लिंक पे चेक करने के बाद। इस तरह होता है ये लिंक और अनलिंक का ऑप्शन। तो यहाँ पर बॉर्डर क्लियर हो गया। अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद मैं ज़रा देखता हूँ कि फीदर के चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए। तो देख सकते हैं यहाँ पर चेंजेस हो चुके हैं। मेरा जो अब नेविगेशन बार है, यानी कि वो नेविगेशन बार कह लें, इसको नेव बार कह लीजिए, हेडर कह लीजिए, टॉप शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी तक मेरा मेन्यू शो नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम चलते हैं मेन्यू एक बनाते हैं। मेन्यू बनाने के लिए मैं डैशबोर्ड पे आऊँगा। यहाँ पर मैं जाऊँगा अपीयरेंस में। अपीयरेंस में ऑलरेडी एक मेन्यू क्रिएट कर चुका था टॉप मेन्यू के नाम से, मैं उसी में थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक लिंक बनाया था रजिस्टर का, मैं इसको रजिस्टर का नाम चेंज करके इसको हम लोग बाद में इसके लिंक हम लोग सेट कर लेंगे कि किस क्या URL होगा, लेकिन मैं पहले नाम दे रहा हूँ खाली अबाउट। यहाँ पर मैं करने वाला हूँ होम, जो होम होगा। इसके बाद मैं इसको लेता हूँ। उसके बाद मैं एक और लिंक ऐड कर लेता हूँ। कस्टम लिंक में जाऊँगा, कोई कस्टम बना रहा हूँ मैं, लिंक के ऊपर मैं कर देता हूँ सर्विसेज, एग्जैक्टली सर्विसेज। मैं कोई भी लिंक कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, अभी वो लिंक तो मुझसे मांग रहा तो मैं कर लेता हूँ, बाद में उसकी मैं वैल्यू ऐड कर लूँगा सर्विसेज। उसके बाद मैं एक लिंक ऐड कर लेता हूँ, लाजमी सी बात है, वो होगा मेरे पास टीम का। ये 4 लिंक मैं शो कराना चाहता हूँ अपने नेविगेशन बार में। इनको मैंने कर दिया, लेकिन आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ। तो सिंपली हम लोग बटन बना चुके हैं, यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर चुके हैं अपना लोगो भी, यानी कि हमारा जो नेविगेशन बार है वो हम ऑलरेडी चेक भी कर चुके हैं, यहाँ पर इस तरह शो हो रहा है। तो उसके बाद हमको सिंपली करना है एक चीज़, क्या हमें यहाँ पर मेन्यू करना है। मेन्यू क्रिएट करने के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब यहाँ पर मेन्यू सर्च करते हैं तो आपको जो दिखाता है यहाँ पर मेन्यू जो एलिमेंटर का है वो पेड है, यानी कि एलिमेंटर के 2 ऑप्शन आते हैं, एक प्रो और एक यानी कि फ्री वर्जन। तो फ्री के अंदर आपको ये काफ़ी चीज़ें नहीं देता, प्रो के ज़्यादा चीज़ें देता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता चलूँ कि हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव मौजूद होता है, हमें यूज़ करना आना चाहिए ऑल्टरनेटिव। तो यहाँ पर मैं सिंपली इसका ऑल्टरनेटिव यूज़ करने वाला हूँ, एक एड ऑन जो मुझे अलाउ कर देगा कि मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ नेविगेशन। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा सिंपल आप प्लगइन्स के ऊपर, मैं डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ। डैशबोर्ड आगे ऐड न्यू प्लगइन, और मैं यहाँ पर ऐड करूँगा एक एड ऑन जो कि होता है मास्टर। तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा मास्टर एड ऑन, ये हो रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद मेरे पास प्लगइन शो होने लग गया है, मैं इंस्टॉल हो रहा है ये। क्योंकि याद रखिएगा, आप जब बिगिनिंग लेवल पे हो तो आप पेड की तरफ नहीं जाइए, आप ऑल्टरनेटिव ढूंढिए, क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ लर्न करेंगे यहाँ पर। क्योंकि याद करिएगा, अगर कोई गलती नहीं करता तो वो नहीं सीखता, आप गलती करोगे आप सीखोगे। क्योंकि जब मैं सीख रहा था मैंने भी काफ़ी गलतियाँ करी हैं, और मुझे मालूम है कि मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ करने के बाद ही, क्योंकि अब जाके मैंने सीखा है। और अभी भी मैं कहता हूँ कि आई एम नॉट अ प्रो, मैं प्रो नहीं हूँ, मैं अभी भी प्रो नहीं हूँ, मैं अभी भी सीखता हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। क्योंकि रोज़ चेंजेस हो रही हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, रोज़ एवोल्यूशन आ रहा है, तो आपको कभी भी लर्निंग नहीं छोड़नी चाहिए। और साथ साथ आपको मैं एक रेकमेंड ज़रूर करता हूँ, अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं और यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट वहाँ की जो सर्टिफिकेशन है, डिग्री, वो साथ साथ कंप्लीट करते रहिए। क्योंकि एटलीस्ट डिमांडेबल है, डिग्री की डिमांड है, करनी चाहिए हर इंसान को। एक्टिवेट करने का ऑप्शन आ चुका है, एक्टिवेट करें। एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर अलाउ एंड कंटिन्यू करना है आपको। अलाउ एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको इस तरह की स्क्रीन शो हो जाएगी। इस स्क्रीन के बाद आपको सिंपली क्या करना है, अब आपको सिंपली जाना है अपने इसी एलिमेंटर के ऊपर जहाँ पर हम थे, होम पेज जो हम एडिट कर रहे थे, इसको रिफ्रेश कर देना है। अब आप देखेंगे आपको नेविगेशन शो हो चुका होगा। अब मैं जाता हूँ तो मेन्यू सर्च करता हूँ, तो मेरे पास एक आप देख रहे हैं MA का टाइटल के साथ एक चीज़ हुई है, नेविगेशन मेन्यू। अब मैं यहाँ से लाकर इसको ड्रैग करता हूँ इसी कॉलम के ऊपर, और यहाँ पर वो सोच रहा है कि अब आप मेन्यू सेलेक्ट करें। मैंने टॉप मेन्यू सेलेक्ट करा और इसने शो करवा दिया यहाँ पर। अब आप बोल रहे हैं मेन्यू की अलाइनमेंट, मेन्यू की अलाइनमेंट ये हो गई, मैंने मेन्यू की अलाइनमेंट सेलेक्ट कर दी सेंटर के ऊपर। अब आप बोल रहे हैं कि इसकी, यानी मैं चाहता हूँ कि इसको सेंटर में आ जाए, यानी कि इसकी जो लाइन हाइट है वो भी सेट हो जाए। तो मैं एडवांस में जाऊँगा, मैं इसकी अनलिंक करूँगा मार्जिन को, और मैं टॉप से इसको मार्जिन दे दूँगा। ये देना चाहे आप ये दे सकते हैं, वरना मैं यहाँ से 0 कर सकता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ से पैडिंग दे सकता हूँ,
टॉप से आप पैडिंग दे सकते हैं इसको इजीली। वरना आपका एक और ऑप्शन भी है कि आप स्पेसर लगा सकते हैं एलिमेंटर का। वो क्या होता है, ये देखें यहाँ पर एलिमेंटर पर आप जाते हैं तो आपको स्पेसर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपके आपने यहाँ पर स्पेसर ड्रैग एंड ड्रॉप करा इसके ऊपर जहाँ पर आप स्पेस देना चाहते हैं, और स्पेसर को आपने यहाँ से लिमिट कर दिया कि मैं बस इतनी स्पेस देना चाहता हूँ, बस इतनी स्पेस, मैं 5 स्पेस देना चाहता हूँ बस। इसी तरह आपने इसी स्पेसर को आपने डुप्लीकेट करा और इसी स्पेसर को आपने यहाँ डाल दिया तो ये इसके बराबर हो गया। इसी स्पेसर को मैं चाहता हूँ कि मैं स्पेसर किस लिए यूज़ किए जाते हैं कि आपकी जो लाइन हेड है उसको आप यानी कि किसी भी सेक्शन के अंदर आप स्पेस देना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर आप स्पेस देना चाहते हैं तो एलिमेंटर के अंदर स्पेसर उसके लिए यूज़ किया जाता है। वरना आप इसको मार्जिन और पैडिंग के थ्रू भी एडजस्ट कर सकते हैं। डुप्लीकेट, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब ये इसका तो मुझे और ज़्यादा कम करना पड़ेगा। एडिड स्पेसर, मैंने सर एडिड स्पेसर करा और मैं तो कर दूंगा 3। और देख सकते हैं कि तकरीबन ये बराबर है। एडिड स्पेसर मैं दोबारा कर लेता हूँ, मैं इसको 2 कर लेता हूँ या मैं इसको 1 ही कर लेता हूँ, बस बहुत होगा एडिड स्पेसर। या मैं इसको बिल्कुल ही 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये स्पेसर हमारा एडजस्ट हो चुका है, हमारा जो नेविगेशन बार है वो। तो यहाँ पर ये अपडेट कर देता हूँ मैं इसको यहाँ पर, और मैं इसको जाकर यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा नेविगेशन बार है। थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये इसकी जो स्पेसिंग है वो थोड़ा इशू है, तो आपको स्पेसिंग थोड़ी बहुत सेट करनी पड़ेगी। वो किस तरह के, मैं इसको देख लेता हूँ। इस तरह के मैं जो स्पेसर मैंने ऐड करा है अभी, मैं एड स्पेसर पे जाता हूँ और मैं थोड़ा सा इसको 6 कर देता हूँ, 7 कर देता हूँ मैं इसको, सॉरी 9, 10 नॉट 12 नॉट 13, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा देखना पड़ जाता है इस चीज़ को, ताकि ये बिल्कुल अलाइनमेंट मेरा मुझे लगता है अलाइन है। अब देखें बिल्कुल अलाइनमेंट है इसकी, यानी कि अलाइन है बिल्कुल ये, और आपका इजीली यानी कि मेन्यू तो क्रिएट हो चुका है। अब हमें सिंपली क्रिएट करना है अब इसका बैनर। वेबसाइट पर आप जब भी किसी जाते होंगे तो आपकी वेबसाइट पे सबसे पहले नेविगेशन दिखता है, उसके बाद आपको दिखता है एक बैनर जिस पे कंपनी का कुछ ना कुछ मैसेज होता है या कोई उसकी यानी कि इन्फॉर्मेशन होती है बैनर के ऊपर। तो यहाँ पर मैं एक बैनर डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ जिसके ऊपर मैं ओवरले भी करूँगा और आपको बताऊँगा किस तरह ओवरले होता है, किस तरह आप देखते होगे अट्रैक्टिव किस तरह बैनर क्रिएट किए जाते हैं, वेबसाइट किस तरह बन जाती है। तो इस तरह, तो ये मैं आ जाऊँगा दोबारा पेज पे, मैं यहाँ पर प्लस पे दोबारा क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, यानी कि पहले उस पर लेआउट पे यहाँ हो चुका है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मेरे पास आता है, वो क्या कि मैं इस एडिट सेक्शन की एक हाइट सेट कर देता हूँ। हाइट क्या, यहाँ पर जाने के बाद मुझे जब मैंने एडिट सेक्शन पे क्लिक करा तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन देखा हाइट का, तो मैं पर मैं मिनिमम हाइट रख लेता हूँ। और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको छोटा सा दिख रहा होगा VH का, तो यहाँ पर मैं इसको सेट कर देता हूँ 30, कि 30% मेरी स्क्रीन का जो पार्ट हो जब ये ओपन हो तो 30% इसकी हाइट हो मेरे एडिट सेक्शन की। इसको आप पिक्सल में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा आप पिक्सल करो। आप इसकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर लो कि 30% आपको यहाँ पर ब्लू टिक दिख रहा है तो इतना ये 30% है। अगर मैं इसको 40% करता हूँ तो ये इतना है। इस तरह कैलकुलेशन से करो तो ये रिस्पॉन्सिव ऑटोमेटिकली हो जाएगा यहाँ पर, तो VH के थ्रू। तो यहाँ पर इसको मैं 35 कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर मैं एडिट सेक्शन दोबारा करता हूँ। यहाँ पर करने के बाद मैं यहाँ पर करता हूँ एक चीज़, वो होता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पे जाने के बाद मुझे कलर पे जाना है। कलर पे जाने के बाद मुझे सिंपली इसको कर देना है ब्लू, जो मेरा बटन का कलर है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और स्टाइल पे आता हूँ, मैं बटन का कलर अपना कॉपी कर लेता हूँ ज़रा। मैं दोबारा एडिट सेक्शन पे जाता हूँ। एडिट सेक्शन में मैं बैकग्राउंड पे आ चुका था। बैकग्राउंड पे जाने के बाद बैकग्राउंड टैब पे मैंने यहाँ पर क्लासिक पे क्लिक करूँगा, कलर पे जाऊँगा। कलर पे जाने का मैंने यहाँ पर पेस्ट करा तो ये कलर मेरा कॉपी हो गया। अब यहाँ पर अगली चीज़ आती है बैकग्राउंड ओवरले, यानी कि इसके पीछे आप कुछ कलर दिखाना चाहते हैं या कोई इमेज दिखाना चाहते हैं। तो मैं बैकग्राउंड ओवरले पे जाता हूँ, मैं क्लासिक पे जाता हूँ और मैं यहाँ पर एक इमेज लगा दूँगा। अब वो इमेज मेरे पास पड़ी हुई, आपके पास पड़ी हुई, आप अपलोड कर सकते हैं। जिस तरह मेरे पास एक इमेज है यहाँ पर जो कि ये ऑफिस का बैकग्राउंड है, मैं इसको अपलोड करता हूँ। ये लोडिंग हो रही है। इंसर्ट मीडिया। अब देख रहे हैं थोड़ी बहुत जो इमेज है ना, मैं चाह रहा हूँ ये मेरे मुताबिक थोड़ी बहुत अच्छी लगे। जिस तरह आपको अच्छी लगती है आपको,
मुझे इस तरह अच्छी लगेगी, मैं उस तरह उसको सेट करूँगा। मैं एडिट सेक्शन में जाऊँगा और यहाँ पर ये देखिए, जब एडिट जहाँ इमेज ऐड हुई है यहाँ पर वो ऑप्शन दे रहा है कि आप पोजीशन क्या रखना चाहते हैं। इसकी आप डिफरेंट पोजीशन रख के देख लीजिए किस तरह अच्छी लगती है। मैं सेंटर रख के चेक करता हूँ, ये भी अच्छा लग रहा है। मैं सेंटर लेफ्ट रख के चेक करता हूँ, मैं सेंटर राइट, ये भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। सेंटर राइट, टॉप लेफ्ट, आपके पास एक और ऑप्शन होता है बॉटम सेंटर, ये इतना अच्छा नहीं है। बॉटम राइट भी अच्छा नहीं है। मुझे जो अच्छा लग रहा है वो सेंटर अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। मैं सेंटर कर लेता हूँ। उसके बाद अटैचमेंट वो पूछ रहा है स्क्रॉल करनी है, यानी कि अभी देखते हो वेबसाइट के ऊपर जब आप स्क्रॉल करते रहते हो तो पिक्चर ही मूव होती रहती है। कभी कहते हैं फिक्स, ये इस तरह मैं जाता हूँ फिक्स, मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ इसको। मैं रिपीट, नो रिपीट, यानी कि पिक्चर रिपीट, अगर छोटी इमेज लगाई हो, साइज़ उसका सेक्शन का बड़ा है तो ये रिपीट नहीं होनी चाहिए मेरी इमेज, नो रिपीट। तो यहाँ पर ठीक है ये। उसके बाद मैं करता हूँ इसकी ओपेसिटी, तो ये बस सेट है। ओवरले हो चुका है हमारे पास। ब्लेंड मूड हमें करना पड़ेगा ओवरले यहाँ पर। अब आप देख रहे हैं कि जो हमारा ब्लू कलर था वो हमारी इमेज के ऊपर आ चुका है, यानी कि इमेज जो है वो ब्लेंड हो चुकी है। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ब्लेंड का, ब्लेंड हो चुकी है पिछली इमेज के साथ। तो यहाँ पर हम ओवरले कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये, आपको जिस तरह लगे। लाइटिंग करता है, लाइटिंग कर दे, जिस तरह का आपको ब्लेंड मूड अच्छा लग रहा हो आप उस तरह कर दें। मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है ओवरले और मल्टीप्लाई, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ एक मैसेज शो हो जाए, यानी कि जब बैनर पे एंटर हो तो एक मैसेज शो हो कि बेस्ट कंसल्टेंसी कंपनी। इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पर टेक्स्ट हेडिंग होती है वो लेकर आऊँगा। यहाँ पर आपको टेक्स्ट हेडिंग होती है वो आप डाल सकते हैं किसी भी जगह। यहाँ पर टेक्स्ट हेडिंग मैंने डाली। यहाँ पर आप एक और चीज़ बताता चलूँ आपका, यहाँ पर आप टाइपोग्राफी जो होता है, यानी कि टाइपोग्राफी एरियल फॉन्ट होता है हमारे पास, रोबोटो होता है, मॉन्टसेरेट होता है हमारे पास, लिनोटाइप होता है, तो बहुत सारे फॉन्ट होते हैं। आपका जो फॉन्ट अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगा किस तरह आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ बेस्ट कंसल्टेंसी कैपिटल के अंदर। सबसे पहले चीज़ क्या, मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ, सही है। उसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ स्टाइल में, टेक्स्ट पे मैं देख रहे मैं टेक्स्ट एडिट कर रहा हूँ, एडिट हेडिंग। तो स्टाइल पे जाता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है टाइपोग्राफी जानेंगे फैमिली में मॉन्टसेरेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे काफ़ी ज़्यादा रेकमेंड करता हूँ लोगों को कि मॉन्टसेरेट यूज़ करो। मॉन्टसेरेट हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ होती है आपके पास टाइपोग्राफी के अंदर, टेक्स्ट का साइज़। आप साइज़ अब आप खुद इस स्लाइड के थ्रू आप चेक करोगे कि मुझे कितना रखना है उसकी, है मुझे अच्छा लग रहा है। अगली चीज़ होती है मेरे पास वेट यानी कि उसकी जो आप कह सकते हो आपका जो वेट होता है, यानी कि फ़ॉन्ट का, यानी कि उसका आप कह सकते हो विड्थ कितनी, विड्थ नहीं कहेंगे इसको, आप कह सकते हो इसका कि मोटाई आपको कितनी रखनी है फ़ॉन्ट की। तो मैं यहाँ पर 800 करता हूँ। आप देखो ये इस तरह आ रहा है। उसके बाद ये मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर। उसके बाद आपके पास एक चीज़ आती है, यहाँ पर टाइटल पर दोबारा क्लिक करते हैं, आपके एक चीज़ आती है इसका टेक्स्ट शेडो। मैं टेक्स्ट शेडो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ दिखा रहा है और आपको दिखा रहा है यहाँ पर किस तरह, आपको अब नज़र नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पर एक चीज़ कर लेता हूँ, एक चीज़ रुको, अब आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने कलर जब इसका चेंज करा वाइट तो आपको हल्का सा पीछे शेड नज़र आएगा, हल्का सा शेडो ये आ चुका है। इसी को मैं अब डुप्लीकेट करता हूँ, इसी टेक्स्ट को अब मैं रखता हूँ, लिखता हूँ कंपनी। और मैं क्या करूँगा, कंपनी के फ़ॉन्ट को मैं चाहता हूँ बड़ा हो जाए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाए। तो मैं सेटिंग में जाऊँगा, मैं इसकी टाइपोग्राफी में जाऊँगा, मैं इसका साइज़ और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दूँगा कंपनी का। अब आप बोलेंगे हसन भाई गैप आ रहा है, तो इसको आपने जब वेबसाइट बना रहे हो तो आपने सोचते हुए बनानी है इसको। तो आप क्या करोगे, आप इस वाले जो ऊपर है टेक्स्ट है इसके ऊपर क्लिक करोगे, एडिट हेडिंग करोगे, आप एडवांस में जाओगे। एडवांस में जाने के बाद आप इसको अनलिक करोगे मार्जिन को, और मार्जिन टॉप से आप आप इसको बॉटम से कम कर दोगे, या इसको थोड़ा सा और कर दोगे। बेस्ट कंसल्टेंसी कंपनी। अब देखें कैसा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, होपफुली अच्छा लग रहा होगा। आप कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लग रहा था ये। इस तरह कर देंगे, यानी कि बेस्ट कंसल्टेंसी कंपनी। ये हमारा क्या बन गया, बैनर। मार्जिन से आपको नीचे वाला करना है, आप नीचे से मार्जिन कम कर दोगे तो वो नीचे आ जाएगा, मार्जिन आप बढ़ाओगे तो डिस्टेंस हो जाएगा। जिस तरह मैंने यहाँ पर करा, मैंने मार्जिन को मैं जितना कम करता जाऊँगा वो इतना ज़्यादा इसके पास आता जाएगा, मैं यहाँ पर करता जाऊँगा उतना ज़्यादा ये दूर जाता रहेगा। इतना अच्छा लग रहा है मुझे, आप इससे आप थोड़ा आप और कर लीजिए, बस अपडेट कर लीजिए। अब हम चेक करते जाकर वेबसाइट के ऊपर कैसा लग रहा है। ये देखें ये बन चुका। अब अगली चीज़ मुझे चाहिए कि अबाउट अस।
अगले सेक्शन में शो अबाउट अस कंपनी का, वो किस तरह बनता है। दोबारा इसी पे जाएंगे, इसी पे जाने के बाद सेक्शन पे क्लिक करेंगे, इसी पे एडिट सेक्शन करेंगे। एडिट सेक्शन करने के बाद हमारे पास सिंपल एक ऑप्शन होता है हाइट का, मिनिमम हाइट। अब मैं रख लेता हूँ उसकी मिनिमम हाइट, VH करने के बाद मैं रख लेता हूँ सेम हाइट रखूँ या 40 रख लूँ, 40 रख लेता हूँ ताकि अच्छा तरह आ जाए। मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को कॉपी कर रहा हूँ। मैं एक काम ये करता हूँ, जो मेरे पास यहाँ पर कॉलम शो होता है डिफ़ॉल्ट, इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ ताकि 2 कॉलम मेरे पास शो हो जाए, और मैं इसको ज़रा बड़ा कर लेता हूँ। जिस तरह मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पर एरो शो हो रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। थोड़ा बड़ा करने का आपको यहाँ से डुप्लीकेट मिल जाएगा। डुप्लीकेट करा और इसी को मैंने ड्रैग करा, इसी डुप्लीकेट को मैं यहाँ पर ले आया। ये आ चुका है, यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा होगा किस तरह। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्यों शो नहीं हो रहा है ये, क्योंकि इसका जो शेडो है पीछे जो आ रहा है वो है थोड़ा बहुत आपके पास वाइट कलर में। अब इसको मुझे थोड़ा बहुत ग्रे कलर में करना है। मैं इसको एडिट हेडिंग करूँगा। एडिटिंग में जाने के बाद मैं इसके टेक्स्ट शेडो में जाऊँगा। मैं टेक्स्ट शेडो कर दूँगा इसका, ये देख, ये देख, जितना आपको अच्छा लग रहा हो आप उतना कर लीजिए ताकि आपका विजिबल भी हो। ठीक है, मैंने टेक्स्ट शेडो चेंज करा यहाँ पर आकर कलर, तो ये सेट हो गया। किस तरह टेक्स्ट शेडो का कलर चेंज करके अबाउट अस, ये अबाउट अस आ गया, सेट है। अबाउट अस के बाद मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो एक, अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ अबाउट अस के नीचे मेरे पास कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ जाए। तो यहाँ पर मैं दोबारा हेडिंग पे जाऊँगा। हेडिंग पे आपको हेडिंग लिखनी है, आप हेडिंग कर लीजिए। टेक्स्ट एडिटर करना है, आप टेक्स्ट एडिटर, मैं टेक्स्ट एडिटर कर देता हूँ। पैराग्राफ लिख रहा हूँ तो टेक्स्ट एडिटर, ये मेरे पास एक शो हो रहा है। अब मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है अबाउट अस का कंपनी का। ये एक टेक्स्ट है जो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया लाकर। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टाइल पे जाकर वो एक ऑप्शन दे रहा होगा, आप किस तरह जस्टिफाई कर देंगे। टेक्स्ट जस्टिफाई हो गया। इसके बाद मुझे जो इसका थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कलर है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो थोड़ा बहुत मैं कलर को लाइट कर देता हूँ, थोड़ा बहुत डार्क। चलो ये लो, कलर मैं चेंज कर देता हूँ कलर। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मुझे जो फ़ॉन्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो उसका मैं फ़ॉन्ट एक डिफ़ॉल्ट रख लेता हूँ, एक डिफ़ॉल्ट 17 अच्छा लगेगा 17। और मैं यहाँ से इसका स्पेस कम कर देता हूँ, बिज इंडस। ठीक है, तो ये चीज़ आपके यानी कि फ़ॉन्ट अच्छी तरह आपका बनकर आ गया अबाउट। अब बोलेंगे अदन भाई ये, अब यहाँ पर जो दूसरा कॉलम मैंने किस लिए बनाया कि मैं यहाँ पर इमेज लगा दूंगा एक। आपने देखा होगा काफ़ी वेबसाइट्स के ऊपर मैं इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यहाँ पर, और मैं यहाँ पर इमेज सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से आकर सेलेक्ट इमेज, आप कोई सी भी लगा सकते हो। मैंने डिफरेंट इमेज डाउनलोड करी हुई हैं, तो आप कोई सी भी इमेज अगर आपको फिजिबल लगे आप लगा सकते हो। मैं यहाँ से अबाउट में आकर ये इमेज जो अच्छी लग रही है मैं लगा सकता हूँ। सेलेक्ट, ये देखें, इसको अपडेट करा, यहाँ पर आया, इसको रिफ़्रेश करा, आपका अबाउट रेडी हो चुका है, यानी कि अबाउट भी रेडी हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर ऐड करना है अबाउट अस के बाद के सर्विसेज का ऑप्शन। कि कंपनीज के अंदर सर्विसेज भी होती हैं वेबसाइट के ऊपर, कि वो जो सर्विसेज फराहम करती हैं वो भी शो हो। इस कंपनी की बात ये है कि ये फराहम कर रही है बिजनेस कंसल्टेंसी, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी और साथ साथ लॉ कंसल्टेंसी। तो मुझे यहाँ पर उनका सर्विस का सेक्शन भी बनाना पड़ेगा। तो मैं दोबारा एलिमेंटर पर जाता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं सेक्शन, अगर आपको सेम ऐसा सेक्शन नीचे चाहिए। मुझे ऐसा सेक्शन सेम नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। इस तरह कि आपने डुप्लीकेट पे एडिट सेक्शन करा तो डुप्लीकेट हो गया यहाँ पर, लेकिन मुझे सेक्शन नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, तो सिंपली मेरे पास ऐसा ऑप्शन शो हो गया। अब इसके बाद मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ। तो अब कॉलम को मैंने डुप्लीकेट कर दिया। मैं कॉलम पे जाता हूँ, एडिट कॉलम करने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन शो होता है यहाँ पर बैकग्राउंड। मैं क्लासिक बैकग्राउंड पे जाता हूँ, मैं इमेज लगा देता हूँ। मेरे पास इमेज पड़ी हुई है एक, तो इमेज में लगा देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं लगाता हूँ एक टेक्स्ट हेडिंग आप कोई भी लगा सकते हो। मैं यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर आके इसको ट्रैक करता हूँ, ये हो गया। मैं यहाँ पर इसको काम लग लेता हूँ बिजनेस कंसल्टेंसी। फ़ॉन्ट बड़ा है मुझे मालूम है, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। मैं इसके सिलेक्ट करा, मैंने इसको एडिट हेडिंग करा, मैं स्टाइल पे गया। स्टाइल पे जाने के बाद टाइपोग्राफी मैंने इसका साइज़ रिड्यूस कर दिया अपने मुताबिक। अब बोलेंगे अतन भाई ये पिक्चर तो बहुत जाने इस पर सेट ही नहीं बैठ रहा, कॉलम वगैरह एक्सेट्रा। अब यहाँ पर आएगा स्पेसर, एक स्पेसर नीचे, एक स्पेसर ऊपर। नीचे वाले स्पेसर को 1, मैं यहाँ से इसको फिर कर लेता हूँ 150, ऊपर वाले स्पेसर को भी 150 सेट है। अब आ जाओ यहाँ पर आप
एडिट कॉलम पे। अब आ जाओ इमेज जो हमने सेट करी थी, इसकी पोजीशन, सेंटर सेंटर, अटैचमेंट, रिपीट, नो रिपीट, और साइज आपका कवर। सेट हो गया, बिल्कुल सेट हो चुकी है आपकी इमेज। अब यहाँ पर बात आती है थोड़ा बहुत इसकी ओपेसिटी, ओवरले की, ताकि हमारा टेक्स्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसका ओवरले लगा सकते हैं। ओवरले किस तरह लगा सकते हैं कि हम यहाँ पर एक कलर दे दें, ब्लैक, या कोई भी थीम का कलर ब्लैक दे दिया, तो ये ओवरले हो गया यहाँ पर। अब मुझे टेक्स्ट के लिए मैं चाहता हूँ थोड़ा बहुत शेडो आ जाए, वाइट शेडो आ जाए, तो ये, लेकिन शेडो मैं चाहूँगा कि कम हो, इतना ज़्यादा नहीं हो ब्लर। मैं इसका थोड़ा बहुत ब्लर कर देता हूँ, बस ये लो, कंसल्टेंसी बस, इससे ज़्यादा नहीं, कंसल्टेंसी बस, इससे ज़्यादा ब्लर नहीं करूँगा। अच्छा लगना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आप ज़्यादा वो करें। इसके बाद एक और चीज़ करता हूँ मैं, कॉलम को डुप्लीकेट, तो नया अगला कॉलम था उसको मैंने डिलीट कर दिया, 2 कॉलम बन चुके हैं। अब इसके दरम्यान मुझे क्या करना है, खाली एक चीज़, पहले इसको डुप्लीकेट करने से पहले एक चीज़ कर लेते हैं कि मैं यहाँ पर एडिट कॉलम पे जाऊँगा, मैं थोड़ी बहुत जो मार्जिन है लेफ्ट साइड से उसको मैं दे दूँगा, ताकि मेरे नेक्स्ट कॉलम में मुझे आसानी रहे, मुझे बार बार ना देना पड़े। तो मैंने एडिट कॉलम करा, ये मैं क्यों दे रहा हूँ, ताकि हर कॉलम के दरम्यान मेरे पास थोड़ी स्पेसिंग आ जाए। मैंने एडिट कॉलम करा और उसके बाद मैंने मार्जिन पे गया, मैंने इसको अनलिंक करा पहले, वरना हर जगह से मार्जिन हो जाएगा। दिखाता हूँ क्या होता है अगर मैं इसको अनलिंक नहीं करता। अनलिंक पे क्लिक करूँगा दोबारा, अगर मैं यहाँ पर 1 करूँगा ना, तो जो है 1 नहीं करो, ये देखो हर जगह से मार्जिन हो रही है। मैं हर जगह से मार्जिन नहीं चाह रहा हूँ, मैं हर जगह से मार्जिन नहीं चाह रहा हूँ, मैं लिमिटेड चाह रहा हूँ, मैं एक जगह से चाह रहा हूँ। तो मैं एक जगह से इसको हर जगह से 0 कर दूँगा। अनलिंक करने के बाद यहाँ से मैं इसको 2 कर दूँगा। अब मैं इसको जाकर अगर डुप्लीकेट करता हूँ तो आप देखेंगे थोड़ा सा मुझे मार्जिन मिल रहा है, सेट है, लेकिन मैं इतना नहीं, मैं थोड़ा ज़्यादा मार्जिन चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर अब मार्जिन इसका बढ़ा दूँगा, इसको मैं 4 कर दूँगा, या आप 6 भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जितना आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। देखो थोड़ा मार्जिन आ रहा है, इसको डुप्लीकेट करना है, थोड़ा मार्जिन आ रहा है, इसको मैं 1 सेकेंड, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक्स्ट्रा आ रहा है। 2 बन चुके हैं। आप देना चाहे तो मैं इसका मार्जिन तकरीबन कर देता हूँ, मार्जिन इसका मैं एडिट कॉलम मार्जिन ऐसा कर देता हूँ 10, इट्स गुड। वेट अ सेकेंड, नॉट टॉप, शुड बी राइट, नॉट राइट, राइट से दूँ, मैं जा रहा हूँ लेफ़्ट से दूँ इसका मार्जिन, ताकि अच्छा लगे मुझे लेफ़्ट, क्योंकि मेरे बाकी कॉलम भी लेफ़्ट साइड पे आ रहे हैं, तो मैं लेफ़्ट से दे देता हूँ इसको। लेफ्ट से मैंने मार्जिन दिया 10 का। आपको जितना फिजिबल लगे आप उतना मार्जिन दे सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे। मैं 6 या 7 के दरमियान दूंगा, क्योंकि याद रखिएगा जो आपका एक सेक्शन होता है वो 100 की विड्थ पे चल रहा होता है। मुझे एक सेक्शन के ऊपर 3 कॉलम शो करवाने हैं, तो मैं इस हिसाब से रख रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन करने के बाद ये 6 रखूँ या 7, तो मैं इसको 6 रखता हूँ। चेक करता हूँ, इनके बना मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर डुप्लीकेट, इसको कर दूंगा मैं डिलीट। अब देखता हूँ कैसा लग रहा है, होपफुली अच्छा लग रहा है। हाँ, थोड़ा मुझे टेक्स्ट छोटा करना पड़ेगा खाली। हाँ, टाइपोग्राफी में जाके टेक्स्ट थोड़ा सा मुझे, हाँ ये सेट है। अब मैं इसका खाली टाइपोग्राफी में जाकर साइज़ पिक कर लेता हूँ 46, इसका भी मैं साइज़ पिक कर लेता हूँ। टाइपोग्राफी में जाने के बाद इसका मैं साइज़ पिक कर लेता हूँ। टाइपोग्राफी में जाने के बाद ये रहा, ये हो चुका है हर चीज़ सेट। अब खाली क्या करना है, यहाँ पर मुझे करना है फाइनेंस। पहले आप एक चीज़ सेट करके देखिए, उसके बाद वो हो जाए तो फिर उसको डुप्लीकेशन करिए, ताकि आपका काम आसान रहे। एक साथ ही तीनों चीज़ों पे करने लग जाएंगे तो आपका काम बढ़ जाएगा ऐसा। तो अब मैं चाहता हूँ मेरी इमेजेस चेंज हो जाए, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर एडिट कॉलम करूँगा, सेकंड का, इसके मैं इमेज पे जाऊँगा, मैं कोई फाइनेंस की तस्वीर पिक करूँगा जो अच्छी लग रही है, मेरे को ऑलरेडी पड़ी भी होगी कोई ना कोई फाइनेंस की तस्वीर पड़ी होनी चाहिए। पर ये उठा लेता हूँ, चलो ये लगा लेता हूँ फाइनेंस। हो रहा है, तो यहाँ पर इंसर्ट, जो जगह इंसर्ट, अब मुझे ऐड करनी ये एडिट कॉलम और स्टाइल पे जाने के बाद चूज़ इमेज। अब मुझे करनी है सिंपल लॉ की इमेज, कोई ना कोई पिक, लॉ है तो लॉ ये पिक करा मैंने, लॉ पिक हो रही है। इंसर्ट और लॉ कंसल्टेंसी, बिजनेस कंसल्टेंसी, मेरे सर्विसेज के पेजेस भी अब बन चुके हैं। अब मुझे खाली क्या करना है, यहाँ पर डुप्लीकेट करना है और यहाँ पर लाने के बाद मुझे यहाँ पर ड्रैग करना है सिंपली। एक सेकेंड,
एक सेकंड, मुझे हेडिंग यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं एक सेक्शन ऐड करता हूँ। एक सेक्शन को मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ पर। इसके अंदर मुझे एक सेक्शन ऐड करने के बाद मुझे सिंपली एडिट सेक्शन करना है और मुझे एडवांस में जाना है। आई हैव टू नो पैडिंग मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए। और मैं यहाँ पर जाके सर्विसेज, सिंपल एंड क्लियर, सर्विसेज क्रिएट हो चुकी है मेरी। ये रही सिंपल। क्या करा जो हम लोगों ने यहाँ पर करा था कि हम लोगों ने जिस तरह इसका मार्जिन हम लोगों ने डिलीट करा था, यहाँ पर एक इमेज शो हो रही है, स्पेसर, बेटा सेकेंड, स्पेसर ज़्यादा शो कर रहा है मुझे। चेक कर लेते हैं अभी क्या इशू आता है, क्या इशू नहीं आता। इनकेस अभी अब लाइव टेस्ट करेंगे तो फिर पता चलेगा हमें क्या इशू आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ये हो चुका है, अपडेट हो चुका है। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं ज़रा, बिल्कुल सेट है, बिल्कुल सेट है। सर्विसेज भी हमारी क्रिएट हो चुकी है। सिंपली हम लोगों ने एक नया सेक्शन क्रिएट करा। यहाँ से सेक्शन क्रिएट करने के बाद मैंने उसका सिंपली क्या करा कि यहाँ पर जब एडिट सेक्शन पे जाते हैं तो यहाँ पर एडवांस जाने के बाद मैंने इसको अनलिंक कर दिया बस। तो ये मेरी सारी स्पेसिंग खत्म हो गई। मैंने यहाँ से डुप्लीकेट कर अबाउट अस यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद क्या करना है मुझे, अब अगली चीज़ आती है मीट द टीम। मीट द टीम बनाना ज़रूरी है। तो मीट द टीम के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इसी को डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट हो गया, नहीं डुप्लीकेट हो गया। अब मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, नीचे ले आता हूँ स्क्रॉल कर यहाँ, सेट मीट द टीम, इट्स गुड, मीट द टीम। अब क्या करना है मुझे, सिंपली यहाँ पर एक सेक्शन ऐड करते हैं। सेक्शन ऐड करने के बाद सिंपली यहाँ पर मुझे बड़े आसानी से सबसे पहले एक डुप्लीकेट कॉलम सेट करते हैं। सबसे पहले आप हर चीज़ बनाना सीखो खुद, एलिमेंटर आपको आ जाएगा पूरा कम्प्लीटली इसके थ्रू। आप जाओगे टैग पे, आप डालें इमेज, क्योंकि हर एम्प्लॉय की इमेज तो होती है, इमेज। अब इमेज जाने के बाद आपने ऐड कर लिया, इसको आप दे दो इमेज का साइज़ कस्टम। मेरी इमेज का जो साइज़ हो वो हो 400 विद, और मैं चाहता हूँ 450 हाइट हो, या आप कर लो 300 विड्थ और 450 तो अप्लाई। अब यहाँ पर कोई इमेज डलेगी ना वो इस साइज़ से एक्सटेंड नहीं होगी, यानी कि इससे बड़ी भी साइज़ पे एडजस्ट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर टीम डालता हूँ। सबसे पहले मैं डालता हूँ कोई थी ये रहा, और मैं फ़ीमेल की भी तस्वीर एक डाल देता हूँ यहाँ से, ताकि मैं डायरेक्टली वहाँ से उठा लूँ। मैंने मेल की डाली थी, मैंने सेलेक्ट करी तो ये इमेज यहाँ डल गई। इसके बाद मुझे अगली चीज़ क्या करनी है, यहाँ पर देखिए इसका साइज़ पिक्चर का बड़ा है, लेकिन ये साइज़ के बजाय जो मैंने डाला था उस वहाँ पे सेट हो चुका है 50। उसके बाद क्या करना है मुझे, अगली चीज़ मुझे यहाँ पर टेक्स्ट हेडिंग दिखानी है। वो मैं इस तरह दिखा सकता हूँ। वाइट कलर है, स्टाइल में जाएंगे, टेक्स्ट कलर में जाएंगे और यहाँ पर हम जाके ब्लैक कर देंगे। टाइपोग्राफी में जाएंगे, मॉन्ट सेरेट कर देंगे, मॉन्ट सेरेट। और यहाँ पर आके मैं इसका नाम ले देता हूँ, कोई भी नाम हो सकता है, जेसन रॉय। कंटेंट पे गए, जेसन रॉय को हमने सेंटर कर दिया। थोड़ा सा टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज है, थोड़ा सा हम इसको जेसन रॉय को कर देते हैं, वेट कर देते हैं हम लोग 800 जेसन रॉय, और इसी को डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट। और एक सी मैंने आपको दिखाई थी कि इसको एडिट हेडिंग करेंगे। एडिट में जाने के बाद जिसको भी हम लेकर जाना चाहते हैं, यानी कि स्पेसिंग उसी कम करना चाहते हैं, उसी को हम लोग एडिट करेंगे। एडवांस में जाएंगे, मार्जिन पे जाएंगे, मैं जाता हूँ उसका बॉटम से मैं इसको माइनस पे ले जाऊँ, फिर टॉप से मैं इसको ऊपर ले जाऊँ थोड़ा बहुत, तो मैं इसका मार्जिन कम कर दूँगा। मैं इसका बनाता हूँ डेजिग्नेशन मैनेजिंग डायरेक्टर। आपको मार्जिन देखना पड़ेगा, मुझे ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है, उस मुताबिक से आपको आपका मार्जिन सेट करना है। मैनेजिंग डायरेक्टर, अब इसका फ़ॉन्ट कुछ ज़्यादा ही मुझे हैवी लग रहा है, तो इसके मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 600 मैनेजिंग डायरेक्टर को। इसका मैं साइज़ भी थोड़ा बहुत रिड्यूस कर लेता हूँ, लाइक इस तरह। मैनेजिंग डायरेक्टर ये हो चुका मेरे पास सेव। मैं यहाँ पर इसको आऊँगा और मैं इसको कर दूँगा इसी कॉलम को डुप्लीकेट, तो मेरे पास एक और बन गया। मल्टीपल बना सकते हो आप, 2 नहीं 3 बना सकते हो, उसी को डुप्लीकेट करो। अब मैं यहाँ पर खाली क्लिक करके इमेज सेट करूँगा, इसकी इमेज का साइज भी सेम रहा। अब मैं इसका नाम रख लेता हूँ जेनिफर पीटर, मैनेजिंग डायरेक्टर, नॉट, it should be like marketing director, like this. You can take the meet the team page, it's simple. मीट द टीम पेज क्रिएट करने के बाद हमारे पास लास्ट चीज़ बचती है, वो है कॉन्टैक्ट।
कॉन्टैक्ट के बाद एक और चीज़ होती है, वो होता है फुटर हमारे पास, के फुटर के ऊपर हम क्या दिखाना चाहते हैं वेबसाइट का, लेकिन कॉन्टैक्ट एटलीस्ट वेबसाइट का लास्ट होता है हमेशा। अब हम क्रिएट करेंगे कॉन्टैक्ट का सेक्शन, जहाँ पर हम एक फॉर्म भी बनाएंगे और वहाँ पर हम कॉन्टैक्ट पहले बनाएंगे, उसके बाद हम लोग फॉर्म की तरफ जाएंगे। तो पहले हम जाते हैं अब कॉन्टैक्ट की तरफ। तो हम दोबारा आ चुके हैं इसी पेज पे। तो सिंपली मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं यहाँ पर इसी सेक्शन के इसी तरह का सेक्शन कॉन्टैक्ट के हिसाब से बनेगा, तो मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। मैं डुप्लीकेट हो चुका है, मैं इसको ड्रैग करता हूँ, नीचे लेकर आता हूँ। मैंने आगे इसको ड्रैग कर दिया। मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, खाली कॉन्टैक्ट अस, मैं थोड़ा सा फॉन्ट इसका स्मॉल करूँगा ताकि मेरा एक सिंगल लाइन आ जाए। एडिट, इसका एडिट हेडिंग में गया, टेक्स्ट में गया, और यहाँ पर टाइपोग्राफी के अंदर मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, और ये सिंपली ये हो गया। यहाँ से इसको मैं डिलीट कर दूँगा। कॉन्टैक्ट के अंदर मुझे नहीं चाहिए, मैसेज चाहिए तो आप डाल दीजिए, कोई स्पेशल लूँगा, यहाँ से स्पेशल ले आऊँगा, यहाँ पर स्पेशल मैंने ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इमेज नहीं चाह रहा, यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ फॉर्म आए, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट का एक फॉर्म तो कॉन्टैक्ट और एक फॉर्म हो सब्सक्राइबर के लिए, कि मैं ईमेल एक CTA बनाऊँ वेबसाइट के ऊपर। कॉल टू एक्शन होता है, वो क्या करता है कि मैं कोई चीज़ बताऊँ कि हमारी मेलिंग लिस्ट है, या आपको कोई न्यूज़ चाहिए तो आप हमारी मेलिंग लिस्ट को सब्सक्राइब करें। आपने देखा होगा वेबसाइट के ऊपर बीच में वो CTS दिखाते हैं, यानी कि कुछ इस तरह के दिखाते हैं कि आप सब्सक्राइब करें हमारे वेबसाइट को। तो मैं वो भी क्रिएट करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं क्रिएट करता हूँ इसको, जब वो मेरी वेबसाइट में अबाउट में सर्विसेज देख ले तो उसके बाद उसको मैं दिखाऊँ कोई CTA। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, खाली मैं यहाँ पर एक प्लस का साइन होता है हर सेक्शन के ऊपर, मैं प्लस क्लिक करूँगा, यहाँ पर एक आ जाएगा मेरे पास। मैं ऐड विजिट करूँगा, पूरी पेज का विजिट सेट है। इसके ऊपर सबसे पहले क्या करूँगा, एडिट सेक्शन, तो ये सेक्शन बना है। उसके बाद मैं यहाँ पर इसका कलर उठाऊँगा सबसे पहले। कलर उठाने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर एडिट सेक्शन, जो ये वाला था मैंने वहाँ से कलर उठाया, एडिट सेक्शन स्टाइल पे जाने के बाद मैं इसके कलर, अब यहाँ से मैं कम ही करता हूँ, थोड़ा स्पेस मुझे देना, तो मैं यहाँ पर भी स्पेसर लगा देता हूँ, थोड़ा बहुत हल्का सा स्पेसर बस। तो यहाँ पर मेरे पास एक चीज़ क्रिएट हो गई। मैं यहाँ पर जाता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ कॉलम में, थोड़ा सा इसका जो विड्थ साइज़ है वो थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं यहाँ पर एक काम ये करता हूँ, मैं टेक्स्ट लिखता नहीं हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, वो सेम फॉन्ट ही चल रहा है मेरा। इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ, नीचे ले जाकर ड्रैग, सिंपल ड्रैग मैं कर लेता हूँ। फॉर बिजनेस एक काम ये करता हूँ, फॉर लेटेस्ट न्यूज़ सब्सक्राइब टू आवर लिस्ट। अगर सिंपल फ़ॉन्ट बड़ा है, मुझे मालूम है, छोटा कर रहा हूँ, सिंपल दैट इज सिंपल। अब एक चीज़ मुझे करनी है लाजमी, थोड़ा सा और कर लीजिए, कंटेंट, और ये जस्टिफाई, नॉट जस्टिफाई इज़ नॉट गुड, टेक्स्ट इज गुड, सब्सक्राइब टू आवर मेलिंग लिस्ट, थोड़ा और इसकी टाइपोग्राफी सेट होगी, नाउ इट विल बी गुड। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर एक फॉर्म आ जाए दूसरे कॉलम पे, और एक कॉन्टैक्ट पे फॉर्म आ जाए। लेकिन फॉर्म क्रिएट करने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ क्रिएट कर देता हूँ अपना फुटर वेबसाइट का, कि जो स्क्रॉल डाउन होकर एंड आए वेबसाइट पे, तो मैं फुटर दिखाऊँ, जिसमें मैं दिखाऊँ कि कोई भी आप दिखा सकते हैं। फुटर को आप जितने सेक्शन जितना कम रखना चाहे कम रख सकते हैं। आप वहाँ पर ये चीज़ करना चाहे कि मैं वहाँ पर कुछ लिंक्स दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहता हूँ, जो भी आपकी मर्ज़ी होती है फुटर के ऊपर। तो यहाँ पर एक सेक्शन मैं क्रिएट करता हूँ, दोबारा सेक्शन बनाया। सेक्शन बनाने के बाद मैं यहाँ पर इसको 3 कॉलम में डिवाइड कर देता हूँ। 3 कॉलम किस तरह, लाइक अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह मैंने डिवाइड करा। पहले कॉलम के ऊपर मैं इसको ज़रा, सबसे पहले तो मैं एडिट सेक्शन को कलर दे देता हूँ, किस तरह, एक सेकेंड, एडिट सेक्शन, यह वाला एडिट सेक्शन है, इसको मैं सेटिंग में गया, होपफुली मैंने कलर कॉपी करा हुआ हो, कलर कॉपी है, ये एडिट सेक्शन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ऐसे कॉन्टैक्ट का डुप्लीकेट करूँगा, यहाँ से लाके मैं ड्रैग करूँगा, मुझे पता है फ़ॉन्ट बड़ा है। एक चीज़, कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पर क्या होगा, कॉन्टैक्ट अस नहीं करना मुझे, यहाँ पर करना है हु वी आर, थोड़ा कंपनी की इन्फॉर्मेशन डाल देंगे यहाँ पर हम लोग। किस तरह, हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, जो कंपनी का मुझे यहाँ पर मैं इसी को कर रहा हूँ, लाने के बाद इसी के बिल्कुल नीचे पेस्ट हो गई कंपनी की इन्फॉर्मेशन। स्टाइल में गया, कलर में गया, वाइट, टाइपोग्राफी थोड़ी और कम, इसको 15 में ले जाते हैं, सेट, बिल्कुल टाइपोग्राफी भी सेट हो गई।
इसको डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं कॉलम को, इसी को हम लोग डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर हम करते हैं क्विक लिंक्स, इसी को डुप्लीकेट करते हैं, फिर हम करते हैं कॉन्टैक्ट ऑफिस लोकेशन सेट। क्विक लिंक्स के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपके लिंक्स जो आपके ऊपर नेविगेशन के भी हैं, उसके भी लिंक्स हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हमारे पास आइकन लिस्ट का, ये आइकन लिस्ट मैंने सर्च करा, आइकन लिस्ट आ गया मेरे पास, मैंने ये आकर यहाँ पर ड्रैग कर दिया। आपको कुछ इस तरह दिखेगा और इसको आप सेटिंग कर सकते हो। इसको जब आप एडिट करोगे, एडिट आइकन लिस्ट स्टाइल पे जाओगे तो आपको दो ऑप्शन देगा, आइकन के कलर और टेक्स्ट के कलर। टेक्स्ट के कलर आप किस तरह सेट कर सकते हो, यहाँ पर लगे टेक्स्ट के कलर वाइट होगा। टेक्स्ट के आप टाइपोग्राफी भी सेट कर सकते हो, आप जो भी आप करना चाहो। मैं मॉन्ट सेरेट कर देता हूँ, जो मेरा डिफ़ॉल्ट चलता हुआ आ रहा है मॉन्ट सेरेट कर दिया मैंने। और मैं इसका थोड़ा बहुत सेट कर लेता हूँ टेक्स्ट 15, क्यों, क्योंकि 15 चल रहा है हमारा। अब क्या होगा, यहाँ पर मैं एक चीज़ करता हूँ, वो होगी हमारे पास कंटेंट। सबसे पहले जिससे मैं दिखाना चाहता हूँ होम लिंक। मैं आइकन भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से मैं होम का आइकन लगा दूँगा, यहाँ से होम। दूसरा अबाउट इन्फो कर लेता हूँ, इन्फो का आइकन। सेकंड चीज़ मैं करता हूँ यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट, यहाँ पर मैं आइकन लगा लेता हूँ फ़ोन का। आपको जितने लिंक्स लगाने हो आप लगा सकते हो, लिंक आपकी मर्ज़ी है। इसका आप लिंक भी यहाँ पर लगा सकते हो नीचे, मैं भी लिंक लगाऊंगा। ऑफिस लोकेशन में सिंपली मैं रख देता हूँ स्ट्रीट 24, मैं डिफ़ॉल्ट एड्रेस डाल रहा हूँ, कोई भी स्ट्रीट नंबर 4, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जस्ट सिंपल ऑफिस लोकेशन इज जस्ट सिंपल। हमारा फोल्डर भी रेडी हो गया और अपडेट करूँगा और मैं वेबसाइट पे जाऊँगा तो होपफुली मेरी वेबसाइट पे हर चीज़ अवेलेबल हो चुकी होगी। यहाँ पर मेरे होम पेज पे ऊपर से देखते हैं ज़रा, और एक बार कंप्लीट है। अबाउट थोड़ी बहुत यहाँ पर स्पेसिंग है, मैं स्पेसिंग भी कम कर देता हूँ। अभी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये देखें थोड़ी सी स्पेसिंग है यहाँ पर, तो मैं स्पेसिंग इसी कम कर सकता हूँ। किस तरह, एडिट सेक्शन में जाने के बाद, एडिट सेक्शन जाने के बाद आपको सिंपली जाना है एडवांस में, एडवांस में जाने के बाद आपको अनलिंक कर देना है। इतनी स्पेसिंग बहुत है। अब यहाँ पर हर चीज़ हो चुकी है क्रिएट। अब एक चीज़ होती है कि आपका जो मेन्यू है ये भी काम करना चाहिए, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा एक ही सेक्शन के ऊपर है, तो मैं सेक्शन के ऊपर लिंक्स किस तरह लगाऊँ। बहुत सिंपल है, आपको हर सेक्शन को आईडी देना पड़ेगा। हमने CSS के ऊपर एक चीज़ पढ़ी है, वो है कि आईडी को हम डोनेट करते हैं। किस तरह डोनेट करते हैं, वो करते हैं हम लोग हैशटैग से डिनोट करते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग डिनोट करते हैं क्लास को किससे, डॉट के साथ। तो हम लोग हर सेक्शन को आईडी देंगे तो हमें लिंक के अंदर हैशटैग उस आईडी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर अबाउट पे आ तो अबाउट का सेक्शन ये रहा जो हम एडिट सेक्शन करते हैं। एडिट सेक्शन में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा होगा CSS ID। तो अगर मैं कर देता हूँ अबाउट, सिंपल अबाउट लिखते हैं आप। अगला सेक्शन है सर्विसेज, इसके एडिट सेक्शन में जाता हूँ, एडवांस में जाता हूँ, CSS ID में लिख देता हूँ सर्विसेज। तीसरा है मेरे पास मीट द टीम, तो एडिट सेक्शन में जाता हूँ, एडवांस में जाता हूँ, CSS ID में जाता हूँ, टीम। कॉन्टैक्ट के सेक्शन में जाता हूँ और CSS में जाता हूँ तो कॉन्टैक्ट। यहाँ तक मेरे पास हो चुके हैं ये चीज़ें एडिट, यानी कि सेट, यानी कि मेरे यहाँ पर ये बन चुके हैं सेक्शंस, यानी कि आईडी और वेबसाइट में रेडी है। लेकिन इस पर मुझे लिंकिंग करनी है और फॉर्म लगाने हैं। अब लिंकिंग के लिए मैं जाऊँगा अपने मेन्यू पर, अपीयरेंसेस, मेन्यू, यहाँ पर होम का तो डिफ़ॉल्ट ही रहेगा जो मेरा लिंक है। अबाउट में मेरा पास जो लिंक मैंने लगाया था उसके आगे अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हैशटैग अबाउट, ताकि वो स्क्रॉल डाउन करते हुए पूरा लिंक सेम रहेगा। हैशटैग मैं अबाउट लगा दूंगा तो मेरा उस पेज के ऊपर, उसी लिंक के ऊपर चला जाएगा स्क्रॉल करते हुए। मैं अगला जाऊंगा सर्विसेज, तो पूरा लिंक मेरे वेबसाइट का URL था कंप्लीट, वो कॉपी है। मैं सिंपली या तो मैं इसको डायरेक्टली ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसको सिंपली कर दूँ URL क्या, कि मैं हैशटैग से डोनेट कर दूँ इसको सिंपली। इसको इस तरह URL पूरे मिटा दीजिए, इसको मैं कर देता हूँ सर्विसेज।
कभी कभार इशू करता है वरना इशू नहीं करता, क्योंकि हम आईडी से कॉल कर रहे हैं तो आईडी सर्विसेज टीम #team सेव मेन्यू, स्क्रॉल डाउन पे गए, सर्विसेज आ गई हमारे पास। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आपको जो सिंपल लगे आप डायरेक्टली आईडी कॉल करवा लीजिए #सर्विसेज। आप पूरा यूआरएल मत लिखिए, आप यूआरएल लिखना चाहते हैं तो यूआरएल लिख लीजिए, उसके एंड में लगा दीजिए। आपको ज़्यादा फिजिबल लगे वो आपकी मर्जी है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप # डायरेक्ट उसका आईडी लिखिए यूआरएल के अंदर, आपका सिंपल काम हो जाएगा, वरना आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें डिले आ सकता है। टीम पे करना होगा तो डायरेक्टली ये टीम पे चला जाएगा। तो ये हमारा काम कर रहा है। मुझे कॉन्टैक्ट को एडिट करना है तो मैं एडिट एलिमेंटर पे जाता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसके एडिट पे क्लिक करता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पर कंटेंट बटन के ऊपर # क्या था, कॉन्टैक्ट, तो मेरा कॉन्टैक्ट था, मैंने आईडी दे दी कॉन्टैक्ट, ये हो चुका है सेट मेरा। इसी तरह हम लोग जो नीचे आप जो हमने क्विक लिंक्स बनाए थे इसके अंदर भी हम कर सकते हैं #, हम लोग वही वाला लिंक लगा सकते हैं जो हमने लगाया हुआ था। यहाँ पे जो वेबसाइट का लिंक होता है # सेम ही, और यहाँ पर # का मतलब होता है सेम पेज पे, वरना आप एक काम ये कर लीजिए, आप यहाँ पर ये कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अबाउट पे जा रहा हूँ तो #अबाउट, कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ तो #कॉन्टैक्ट सिंपल अपडेट। तो ये मेरे सारे लिंक्स काम करने लग चुके हैं। अब अगली चीज़ है, मुझे चाहिए फॉर्म। यहाँ पर इसके लिए भी हम एक प्लगइन यूज़ करेंगे। हम आ चुके हैं डैशबोर्ड पे और प्लगइन्स पे जाएंगे। प्लगइन्स पे जाने के बाद हम ऐड न्यू प्लगइन करेंगे और हम इंस्टॉल करेंगे WP फॉर्म। WP फॉर्म आपको अलाउ करता है कि आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस के ऊपर जस्ट विद सिंपल स्टेप्स। तो यहाँ पर मैं करूँगा सर्च WP फॉर्म, और भी बहुत सारे आपका प्लगइन मिल सकते हैं आपको फॉर्म से रिलेटेड, लेकिन मैं जो रेकमेंड करता हूँ वो यही है, क्योंकि जो स्टेबल हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी हैं। WP फॉर्म, इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद इसको एक्टिवेट करते हैं और फिर बनाते हैं 2 फॉर्म, एक बनाएंगे सब्सक्राइबर, एक बनाएंगे हम लोग सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म। इसके बाद हमारी वेबसाइट हो जाएगी एकदम कंप्लीट, जिसको आप कह सकते हैं कि आपने बिल्कुल स्क्रैच से क्रिएट करी है, एक एक चीज़ समझते हुए किस तरह क्रिएट होती है। और मैं ये चाहूँगा कि आप अपने पास इसी चीज़ को देखते हुए कुछ एक्सपेरिमेंट करें, जिसको आप कुछ चेंजेस करते हुए वेबसाइट मार्जिन, कॉलम्स, आप कह सकते हो इमेजेस, इसकी मदद से आप चेंजेस करते हुए अपनी सोच से कुछ ना कुछ वेबसाइट क्रिएट करें इस ट्यूटोरियल को देखते हुए। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद हम सिर्फ प्लगइन्स लगाएंगे तो हम लोग वेबसाइट का तो ओवरव्यू देखेंगे। हमारी वेबसाइट हो चुकी होगी बिल्कुल कंप्लीट। इंस्टॉलेशन में टाइम ले रहा है क्योंकि इंटरनेट का मुझे मालूम चल रहा है थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। एक्टिवेट करने के बाद हमें सिंपली करना यही होगा कि एक्टिवेट होने दीजिए पहले। पेज में फॉर्म हो चुका है। अब यहाँ पर आपको यहाँ से नहीं जाना है, यहाँ पर WP फॉर्म आ रहा होगा आपको साइड बार पे, आपने यहाँ पर ऑल फॉर्म पे जाना है। ऑल फॉर्म आपका कोई भी क्रेडिट नहीं है अभी, आप न्यू फॉर्म क्रिएट कर लीजिए। ऐड न्यू पे क्लिक क्लिक करने के बाद आपको सिंपली जाना है, फिर यहाँ पर आप फॉर्म में सबसे पहले क्रिएट कर लेता हूँ सब्सक्राइबर फॉर्म। ब्लैंक फॉर्म से शुरू करेंगे, क्रिएट ब्लैंक फॉर्म। आपको टेम्पलेट यूज़ करनी है, टेम्पलेट यूज़ कर लीजिए, मैं ब्लैंक फॉर्म ही क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद सिंपली आपको सब्सक्राइबर के लिए मुझे सिर्फ ईमेल चाहिए, तो मैं ईमेल का कॉलम आपको साइड पे दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं ईमेल को यहाँ से ड्रैग करूँगा या ड्रॉप कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होता है फील्ड ऑप्शन, इसको ऐड करने के लिए ईमेल है। आप हमें नाम चेंज करना है तो नाम चेंज कर दीजिए, आप रिक्वायर्ड करना है तो रिक्वायर्ड कर दीजिए। एडवांस ऑप्शन पे जाना है तो एडवांस ऑप्शन आपको पता चल जाएगा। फील्ड बड़ी कर सकते हैं, स्मॉल रखना चाहते हैं, मैं स्मॉल करूँ तो स्मॉल हो गई, मैं लार्ज करूँ तो लार्ज हो गई। ये अच्छा लग रहा है तो मैं सेव कर लेता हूँ। मैं एक और फॉर्म क्रिएट करता हूँ, बैक जाकर वो होगा हमारे पास। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ बैक जाने के बाद, तो मेरे पास एक सब्सक्राइबर फॉर्म ऐड हो चुका है। मैं ऐड न्यू फॉर्म करता हूँ एक और, जो होगा हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म ब्लैंक। कॉन्टैक्ट फॉर्म पे सिर्फ मैं नाम लूँगा, उनका ईमेल लूँगा और उनका मैसेज लूँगा। तो मैं सबसे पहले आता हूँ नेम पे। नेम मैंने फील्ड ड्रैग करी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिखा रहा है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सिंपल नेम चाहिए। तो मैं फील्ड ऑप्शन में जाऊँगा, आपको चाहिए तो आप रख सकते हो। मैं करूँगा फॉर्मेट के ऊपर जाने के बाद सिंपल, सिर्फ नेम चाहिए मुझे। और यहाँ पर मैं कर दूँगा एडवांस पे जाने के बाद इसको लार्ज। ऐड फील्ड में जाऊँगा, अगली फील्ड मुझे चाहिए ईमेल। ईमेल को भी मैं ड्रैग करूँगा यहाँ से लेकर आकर, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा फील्ड ऑप्शन जाने के बाद मैं करूँगा लार्ज।
सेकेंड, फील्ड ऑप्शन एडवांस, फील्ड ऑप्शन आने के बाद मैं कर दूंगा लार्ज, लार्ज हो चुका है। अब मुझे लार्ज चाहिए, वो चाहिए सिर्फ और सिर्फ मैसेज। मैसेज के लिए मैं पैराग्राफ का टेक्स्ट उठाता हूँ यहाँ से, मुझे यहाँ पर जाने का फील्ड ऑप्शन क्लिक, यहाँ पर पैराग्राफ टेक्स्ट मैं यहाँ पर कर देता हूँ मैसेज, और ये मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म भी रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर सिंपली मैं करूँगा रिफ़्रेश एलिमेंटर को, ताकि मेरे फॉर्म फिजिबल हो जाए। आप अपडेट कर दीजिएगा, उसके बाद आप इसको करिएगा रिफ़्रेश। अब मैं सिंपली यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पर, होने दीजिए लोड, WP फॉर्म। सिंपली मैं क्या करता हूँ, पहला फॉर्म यहाँ से उठाता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये देखिए फॉर्म हमारा आ चुका है। और इसके बाद मैं एडवांस में जाऊँगा। एडवांस में जाने के बाद आप सबसे पहले चीज़ क्या कर सकते हैं यहाँ पर, कि एक चीज़ का इशू आता है हमारे पास यहाँ पर, वो ये आता है कि आप अब यहाँ पर जो कलर है वो आप चेंज नहीं कर सकते, आपको अलाउ नहीं करता यहाँ पर एलिमेंटर के आप डायरेक्टली WP फॉर्म पे कलर चेंज कर सकें। तो इसके लिए हम एक प्लगइन यानी कि एक एड ऑन यूज़ करते हैं, जो कि होता है हमारे पास HT मेगा एड ऑन, जिसको हम यूज़ करते हैं। इसको हम डिलीट करेंगे यहाँ से, इसको हम अपडेट तो कर देंगे, लेकिन मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर जाने के बाद मैं बैक करूँगा, क्योंकि मुझे इसका कलर वाइट चाहिए यहाँ पर, यानी कि जो मेरे लेबल होते हैं। इसके लिए मैं एक प्लगइन यूज़ करने वाला हूँ, जो कि होता है HT मेगा एड ऑन। मैं यहाँ पर जाऊँगा प्लगइन्स में, प्लगइन जाने के बाद ऐड न्यू करके मैं चलूँगा HT, ये आ गया मेरे पास पहला HT मेगा एड ऑन एब्सोल्युटली फ्री। ये हो रहा है इंस्टॉल होने के बाद आपको अलाउ कर देता है कि आप डायरेक्टली ऑन एलिमेंटर पे रहते हुए आप अपने फॉर्म के कलर चेंज कर सकते हैं, अपने फॉर्म का जो लेबल है उसका, अपने बटन का उसका कलर, वरना आपको अलाउ नहीं करता एलिमेंटर के आप चेंज करें जब तक आप प्रो ना हो उसके अंदर रहेंगे। प्रो का मतलब कि प्रो आपने वर्जन ना लिया हुआ एलिमेंटर का। तो हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव मौजूद है दुनिया के अंदर, आपको यूज़ करना पता होना चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा करते करते आहिस्ता आहिस्ता ही आपको आता है, और एक दिन आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हो कि आपको ज़बानी याद हो जाता है कि क्या सा प्लगइन क्या करता है। इंशाल्लाह ताला आप भी ज़रूर होगे एक दिन, मेरी दुआ है कि यहाँ पर आपको आगे डायरेक्टली एक्टिवेट हो रहा है। एक्टिवेट होने के बाद कुछ नहीं करना, आपको सिंपली क्या करना है, सेव चेंजेस, आपको रिफ़्रेश कर देना है यहाँ से। लोड ले रहा है, लोड। अब आपको करना है यहाँ पर WP, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ऑप्शन आया है HT का लेबल लगे हुए। अब मुझे इसको यहाँ पर ड्रैग करना है, मुझे ड्रैग करा यहाँ से, मैंने फॉर्म सेलेक्ट करें, यहाँ से मैं सब्सक्राइबर फॉर्म जाता हूँ। अब देखिए आया तो वैसे ही, लेकिन ये ऑप्शन देगा स्टाइल में, मैं लेबल का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं लेबल पे आया, मैंने कलर उड़ा के कर दिया वाइट। मैं गया बटन पे, बटन का मैंने टाइपोग्राफी आप सेम ही रहने दिया, सबमिट। बैकग्राउंड कलर मैं चाहता हूँ वाइट, और इसका मैं कलर चाहता हूँ मैं ब्लैक, या और सो के ब्लैक। दिस इज सिंपल और कुछ नहीं। अब हम नीचे गए, नीचे हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए हमें, WP फॉर्म दोबारा सर्च करा, HT का आया, हालांकि यहाँ पर अब फॉर्म आएगा कॉन्टैक्ट फॉर्म, सिंपल बटन, बैकग्राउंड कलर हमारे पास ब्लैक हो जाए। आपको जो कलर अच्छा लग रहा है आप रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैं अभी ये सिंपल रख रहा हूँ, ये रहा मेरा कॉन्टैक्टस। आप थोड़ा सा बड़ा रख सकते हो, आप जिसको जिस तरह आपको साइज़ बड़ा रखना है। यहाँ पे मैंने एरो आपको बता चुका हूँ कि एरो इस तरह साइड पे रखने से आपका साइज़ बड़ा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये आपकी एक तरह से पूरी की पूरी वेबसाइट हो चुकी है रेडी। हम लोगों ने बिल्कुल स्क्रैच से इस्तेमाल करते हुए हर चीज़ को अपनी वेबसाइट को क्रिएट करा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अभी वेबसाइट पे जाता हूँ, होम पेज पे, यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद आपके पास एक जो टॉप बार आ रहा है, टॉप बार के आगे बाद एक बैनर आ रहा है, एक बैनर के बाद अबाउट सेक्शन, सर्विसेज, आपके पास CTA आ रहे हैं। CTA का मैं एक चीज़ चेक कर लूँ कि यहाँ पर थोड़ा बहुत जो स्पेसिंग है उसका इशू है, तो यहाँ पर मुझे स्पेसर डालना पड़ेगा। स्पेसर डालने के लिए कोई नहीं, स्पेसर डालता हूँ यहाँ से, ये रहा स्पेसर मेरे पास। स्पेसर बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, ये आ गया स्पेसर।
अब हो चुका होगा ये सेट। मीट द टीम का सेक्शन, हमारे पास कॉन्टैक्ट, हमारे पास अपना फुटर, हर चीज़ जो एक वेबसाइट में होती है तकरीबन इसमें हमने बिल्कुल स्क्रैच से बनाई है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट पे पहुंच जाएंगे। आप क्विक लिंक्स पे जाकर अबाउट पे क्लिक करेंगे तो आप अबाउट पे पहुंच जाएंगे। आप टॉप बार से टीम पे क्लिक करेंगे तो आप टीम के सेक्शन में पहुंच जाएंगे। ये सब सीखी हम लोगों ने आज की इस वीडियो के अंदर, बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से, यानी कि एक एक बेसिक स्टेप को फॉलो करते हुए। और मैं चाहूँगा कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप देखें, इसको समझें। और क्योंकि ये वीडियो के अंदर मैंने बिल्कुल बिगिनर लेवल से आपको बताया है कि किस तरह आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो, उस पर वेबसाइट आप बनाते हो। तो आप कंप्लीट जो वेबसाइट है इसको मैं जिप कर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और साथ साथ मेरा इस वीडियो का सिर्फ ये मकसद था कि आपको वर्डप्रेस सिखाया जाए कि किस तरह, अगर आप डोमेन और होस्टिंग परचेज नहीं कर सकते, अभी आप ट्रेनिंग लेवल पे हो, आप बिगिनिंग लेवल के ऊपर हो, तो आप किस तरह अपने कंप्यूटर के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो और अपनी आप ट्रेनिंग कर सकते हो, आप सीख सकते हो वर्डप्रेस को। और यहाँ पर मेरा मकसद था कि मैं बिल्कुल फ्री टूल की मदद से आपको चीज़ें सिखाऊँ। अगर कोई चीज़ पेड भी है तो उसकी ऑल्टरनेटिव लेकर मैं उसको सिखाऊँ। और मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट वेबसाइट बनाना सिखा दी है एक, कि जिसकी मदद से आप एक वेबसाइट बना सकते हो और अपना पोर्टफोलियो भी बना सकते हो उसकी मदद से। अगर आपको कोई भी चीज़ में मुश्किलात पेश आए तो आप मुझसे डायरेक्टली या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करके वहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर फॉलो नहीं भी कर रहे तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दीजिए, मैं रिक्वेस्ट भी ज़रूर देखता हूँ और वहाँ मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इसके साथ साथ अगर आपको यहाँ पर कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज भी हो तो वो भी मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपके वो क्यूरी ज़रूर रिजॉल्व करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और ज़्यादा एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इसका जो लिंक होगा, यानी कि जो वेबसाइट है, उसको मैं जिप करके भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।